जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से एवं हमारे आश्रम के यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आज से श्रावण का मास प्रारंभ होने जा रहा है। श्रावण के मास में हम लोग कृष्ण कथा का आनंद तो लें, श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृतों का आनंद तो लें, लेकिन कथा के साथ में हम लोग सेवा का भी आनंद लें, क्योंकि कथा वही सार्थक होती है, कथा वही फलदायी होती है जिस कथा के साथ में सेवा का भी भाव जुड़ा हो। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, यह आयोजन उन भूखे बच्चों, असहाय बच्चों, गरीब बच्चों को समर्पित है जिनको दो वक्त के खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग उन बच्चों के सेवा के लिए, क्योंकि श्रावण का मास चल रहा है, जगह जगह भूत भावन भोलेनाथ के मंदिरों में हम लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अनेकानेक प्रकार की सामग्री को चढ़ाते हैं। अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए, लेकिन शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते समय मन में यह भी भाव लेकर के आए कि कोई एक भूखा बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है, जो प्यास से तड़प रहा है, हो सके तो शंकर जी की आराधना के साथ में उस बच्चे के मुख में भी एक बूंद दूध की आप लोग डाल देना। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उन भूखे बच्चों की भोजन की सेवा हो रही है जिनको खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। ऐसे उन असहाय, बेसहारा, भूखे, लाचार बच्चों के पेट भरने का संकल्प हमारे संस्थान ने लिया है। और निवेदन करूंगा, यह पावन संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा भाव का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों के सावन की पूजा, शंकर जी की पूजा तभी सार्थक होगी जब आप लोग इस श्रावण के मास में संकल्प लें कि हम किसी एक बच्चे के भूखे पेट को भरेंगे, किसी एक बच्चे के भूख पेट को भर करके उनके माता पिता बनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर श्रावण के मास में हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि श्री सद्गुरु यदि आप लोग अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं कि नाम भगवान की कृपा हमारे ऊपर अनवरत बनी रहे, हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, तो आज इस सावन के महीने में आप भी संकल्प लें कि हम कम से कम एक दिन का संकीर्तन की सेवा हम जरूर करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, संकीर्तन की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। और एक बहुत ही विशाल प्रकल्प जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया है और जिसके निमित्त यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है, वह है श्रीमद् भागवत भगवान का दिव्य मंदिर। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि श्रावण का मास है, भूत भावन भोलेनाथ का मंदिर तो जगह जगह पर है, लेकिन विश्व में अभी तक भागवत भगवान का मंदिर कहीं पर नहीं है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मिथिला कुंज वृंदावन में दिव्य एवं भव्य भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त इस भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है, यदि आप एक ईंट की सेवा करना चाहते हो, एक श्लोक की सेवा करना चाहते हो, तो आप हमारे इस पावन पुनीत सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा तो श्रवण करें ही, और जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी को आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप जो भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे प्रकल्पों के बारे में, आप उन टेलीकास्ट हो रहे नंबरों पर संपर्क करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी भक्त अपने नेक कमाए गए धन को हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करते हुए दान देना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट के नंबर चल रहे हैं और बीच बीच में आपको एक कोड भी दिखाया जाता है, एक बार कोड दिखाया जाता है, जिस बार कोड को आप लोग अपने मोबाइल से गूगल पे के द्वारा
पे फोन के द्वारा एवं पेटीएम के द्वारा स्कैन करके आपकी जो भी दान की राशि है आप हमारे संस्थान को भेज करके हमारे संस्थान को मजबूत करके आप लोग पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं एवं यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हमारे जो आश्रम का यूट्यूब चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, हमारे चैनल को यूट्यूब में जाकर के सर्च करें। सर्च करने के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री का फोटो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो नीचे छोटी सी घंटी बनी रहती है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे सेवा संस्थान का जो भी प्रकल्प हो सर्वप्रथम आप लोगों को सूचित किया जाए। तो आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, श्रावण मास की प्रथम बेला में हम सभी भक्तों को श्री कृष्ण कथा अमृत से सराबोर करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशि विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, सबसे पहले हमको आपको सबों को सतयुग त्रेता द्वापर एवं कलयुग के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को हमें अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के नाम को अपने गले का हार बनाते हुए
श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा आज से प्रारंभ हो रही है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। भाग्यवान को भागवत कहते हैं। जो भाग्य विशेष धारण करने वाले को भाग्यवान कहते हैं। श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने वाले को भाग्यवान कहते हैं। वैसे देखिए, भगवता प्रोक्तम भागवत भी है, लेकिन भगवता इमे इति भागवता, भगवान के ये हैं, आप मेरे हो तो मदिया इमे जना संति। इसी प्रकार से भगवता इमे इति भागवता, भगवान के जितने भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं। तेषां भगवत चरणानुरागिणां रसिकानां भक्तानां सुललितानि मनमोहकानि चरित्राणि सन्ति यत्र तद भागवताम। श्रीमद् भागवत महापुराण में अधिकांशतः ऐसा प्राप्त होता है। भगवान के भक्तों के ही सुललित लोल लोल परम पवित्र चरित्रों का यहाँ उहापोह रूपेण वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सबों के हृदय में यह जिज्ञासा होती है। क्या होती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं। और देखा जाता है अन्यानि भूतानि गच्छन्ति जब मंदिरम अपने स्थात में छंति की मात्रा पर आए दिन, अर्थात प्रत्येक दिन हम देखते हैं शतशः सहस्रशः लोग मरकर यहाँ से प्रस्थान कर कहाँ जाते हैं। यह जिज्ञासा प्रायः अधिकांश दिग्जनों के हृदय में प्रस्फुटित होती रहती है। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं व्याकरणाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी पास होने के बाद दीक्षांत समारोह होता है। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। हम 47 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय वृंदावन के, श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन के वहां गए। जब सब काम हो गया तो मैंने सोचा कब फिर आया होगा कि नहीं आना होगा। तो मणिकर्ण का घाट पर गया। मैं अपनी बात आंखों की बात सुना रहा हूं। मणिकर्ण का घाट पर मैं घड़ी के हिसाब से 29 मिनट तक खड़ा रहा। 29 मिनट तक खड़ा रहा। आधे घंटे में 1 मिनट कम। उस 29 मिनट के अंदर मैंने क्या देखा? मणिकर्ण का घाट पर लाश जलाई जाती है, मुर्दा को जलाया जाता है। तो 29 मिनट में 61 लाशें आई। 61 एक जगह पर। भारत की बात लीजिए, भारतवर्ष में शवदाह घर कितने होंगे अपने लोग गिनते नहीं कर पाएंगे। कितनी लाशें रोज जलती होंगी। इन बातों को देखकर
विज्ञजनों के हृदय में जिज्ञासा जागृत होती है कि मर करके कहाँ चला गया, अब वहां गया तो क्या करेगा इत्यादि। और क्या, जहां हम लोग हैं इसका क्या नाम है, धारा, धरती की धारा, पृथ्वी का नाम एक धारा है। इस इतनी बड़ी लंबी चौड़ी धारा पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है, स्वतः जिज्ञासा होती है। किस लिए यह पृथ्वी बनी, यदि इसको किसी ने धारण कर रखा ही है तो उसकी क्या आवश्यकता थी। जब महाप्रलय होगा ये धारा कहां जाएगी इत्यादि विभिन्न प्रकार की शंकाएं, जिज्ञासाएं विज्ञजनों के, प्रबुद्धजनों के मन में प्रस्फुटित होती रहती हैं। उन समस्त शंकाओं का समाधान इस पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होते हैं। कारण देखिए, महापुरुष जो बोलते हैं, पुराण में बहुत कुछ बातें नहीं मिलती हैं, धर्म ग्रंथों में नहीं मिला करती हैं, आर्ष ग्रंथों में नहीं मिला करती हैं। तो जो मननशील वेगी महात्मा लोग हैं उनके द्वारा जो आचरण आचरित होता है, उनके द्वारा राधे श्याम जो वाणी का विलास होता है, भविष्य में वही धर्मशास्त्र का रूप धारण कर लेते हैं, वही पुराण का रूप धारण कर लेते हैं। उन समस्त धर्मशास्त्रों में, उन समस्त पुराणों में, उन समस्त वाङ्मय ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है। राय श्याम जी, ग्रंथ शब्द का अर्थ है ग्रथनाति, छोटी छोटी कथाओं को, उपाख्यानों को, चरित्रों को जो एक जगह एकत्रित कर दे उसका नाम है ग्रंथ। ये ग्रंथ नहीं है, ये पुराण नहीं है, ये धर्मशास्त्र नहीं है। क्या है? साक्षात भगवान, साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण। एक जगह तो मैंने ऐसा यहाँ तक पढ़ा है श्याम जी, भगवान राम कृष्ण की आराधना उपासना हो चाहे न हो उसकी चिंता मत करो, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा प्रत्येक मानव को करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण वह ऐसा एक अनुपम भगवान सर्वेश्वर का विलक्षण स्वरूप है। आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो विलक्षण ग्रंथ रत्न है, इसको भगवान के समान सिंहासन में विराजमान कर प्रत्येक दिन पवित्र होकर, गौतमी तंत्र में आया है, देवो भूत्वा देवान जजेत ना देवो देवमर्चयेत, पवित्र होकर के ही आप पूतात्मा देवताओं की पूजा, आराधना, उपासना, अर्चना आदि कर सकते हैं। यदि आप अपवित्रावस्था में हैं, आप पूजा घर में चले गए, पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिनके आप पूजा करोगे आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये भगवान श्री शंकर बाबा का ये वचनामृत है। देवो भूत्वा, देवता होकर, देवान जजेत, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ना देवो न अदेवो, बिना देवता हुए, बिना पवित्र हुए, देवम अर्चयेत, बिना पवित्र हुए देवताओं की अर्चना उपासना नहीं करनी चाहिए। और ऐसा आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र हैं।
और 60,40,000 श्लोक हैं, अक्षर अक्षर 60,40,000 अक्षर हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। देखिए, प्रत्येक अक्षर में भगवान नाम है, प्रत्येक वाक्य में भगवान नाम है, प्रत्येक प्रकरण में भगवान नाम है। नाम को छोड़ करके, ये नाम उपासकों का सिद्धांत है। कल युग में नाम उपासना को छोड़कर दूसरा कोई साधन है ही नहीं। यह साधन भी है और साध्य भी है, यह विशेषता है। यदि आपने नाम की शरण ले ली, सर्वतो भावे न, नाम भगवान वह क्षमता है जिनके नाम का आप जाप करते हो। नाम भगवान उन सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वनियामक, जुगल किशोर, राधा माधव को आपके सामने विराजमान कर देंगे। ये शक्ति नाम में। अब देखिए, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में नाम की महिमा का वर्णन है। एक सज्जन ने पूछा हमसे, भागवत का ज्ञान उनको नहीं था। अरे भागवत का ज्ञान तो हमने, आप लोग नहीं जानते होंगे, एक वृंदावन में स्वर्गाश्रम स्थान है ना, उसके संस्थापक थे श्री श्री आशु कवि तथा महाकवि बनवाली दास जी शास्त्री। श्रीमद् भागवत महापुराण के की 72 टीकाएं उन्हें कंठ, श्रीमद् भागवत महापुराण कंठ। श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक हैं। श्री श्री कवि कर्णपुर जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ रत्न है, उसका नाम है आनंद वृंदावन चंपू। चंपू कहते हैं उसको जिसमें गद तथा पद दोनों का सम्मिश्रण होता है। इतनी मोटी है, उसका उन्होंने अनुवाद किया। उसमें राधे श्याम जी 10वें स्कंद के ऊपर ही कवि कुलगुरु कवि कर्णपुर जी महाराज 36,000 श्लोक 36,000 श्लोकात्मक टीका किया 10वें स्कंद बात। उसका कंठ उनको उनसे मैंने बात पढ़ा। वह बता रहे थे कि राधे श्याम गुरुदेव की कृपा से, गुरु जी बहुत लोह पुरुष थे, भजनानंदी थे, और भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव था। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई देखिए। उन्होंने कहा, राधे श्याम क्या बताऊं, गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण, इतर संबंधी समस्त ग्रंथ, समस्त टीकाएं हमें कंठ सरस्वती की कृपा से, लेकिन हमको अब तक एक नया पैसा भी श्रीमद् भागवत जी का रस नहीं मिला। मुझे बोलते थे राय सामने, संस्कृत भाषण देते थे, लगता था इनकी जीवा संस्कृत बोलने की मशीन है, ऐसा बोलते थे। बड़े प्रतिष्ठित संत, लेकिन अब ब्रजरथ में समा गया। तो मैं बता रहा था, जो जितना विद्वान होता है वह यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो जितने बड़े संत होते हैं कहते हम कुछ नहीं है। जो पल्वग्राही होते हैं वो तो भागवत जी में क्या रखा है। अरे बाबा,
जैसे भगवान का पार आज तक किसी को नहीं मिला, न वेदों को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न सहस्त्र वाले शेष भगवान को। ये सर्वविदित बात है कि नहीं? भगवान राम कृष्ण क्या है, एतद विषय जिज्ञासा अब तक बनी हुई है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सो जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसको वह स्वयं जनाना चाहता है मैं कृष्ण कौन हूं, उसी को कृष्ण तत्व की समस्त जानकारी प्राप्त होती है। एक छोटी सी बात सुना देता हूं। मधुसूदन सरस्वती जी का नाम सुना हुआ आप लोगों ने। प्रकांड विद्वान थे, वो शंकराचार्य के पद को सुशोभित किया था। और उनके विषय में परिभाषा प्राप्त होती है, मधुसूदन सरस्वत्या पारंव्यति सरस्वती, पारंव्यति सरस्वत्या मधुसूदन सरस्वती। इसका अभिप्राय यह हुआ, मधुसूदन सरस्वती की विद्या की ठार उन दिनों में जागतिक जीवों को नहीं मिली, तो किसकी मूल्य किसको मिली? सरस्वती। वीणा पाणी सरस्वती ही जानती थी कि मधुसूदन सरस्वती कितना बड़ा विद्वान है। और पारंव्यति सरस्वतिया मधुसूदन सरस्वती, वीणा पाणी कमलासनी मां सरस्वती की पूर्णतया जानकारी मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वतिया पारंव्यत सरस्वती, अब पारंव्यत सरस्वती मधुसूदन सरस्वती। इतने छोटे उन्होंने राधे राधे श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का जो सर्वविदित श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम का अर्थ करते हैं सन्यासी होने के बावजूद श्री कृष्ण भक्त थे। एकम का अर्थ क्या उन्होंने? श्रोताओं सुनो, हम लोग छिपकली के समान गर्दन हिलाते रहते, इधर से उधर चले, उधर से उधर चले गए, सो बात नहीं होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी का श्रोता हुआ है अपने इष्ट को छोड़कर, जहां जो भी कथाएं होती हैं, जहां जिस किसी नाम का कीर्तन संकीर्तन होता है, हमारी सर्वेश्वर जुगल किशोर, चाहे श्री सीताराम का कीर्तन हो, चाहे गौरी शंकर राधे श्याम का कीर्तन हो, चाहे राधे कृष्ण का कीर्तन हो, हमारे जुगल किशोर के मंगल में नाम का कीर्तन होता है। यह भावना रखनी चाहिए। ऐसे सीताराम कीर्तन उसमें नहीं जाएंगे, राधे श्याम कीर्तन उसमें नहीं जाएंगे, गौरी शंकर राधे समाज कीर्तन हम नहीं जाएंगे, अपराध होता है। आपके इष्ट के मात्र सीताराम नाम ही, दो ही नाम नहीं है, सीताराम इतना ही नाम नहीं है। आपके श्री राधा कृष्ण के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इतने ही नाम नहीं है। कितने हैं तो किसी को पता ही नहीं। अनंत नाम है, तो उन अनंत नाम को कोई नहीं जानता। भगवान चढ़ा दे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात सुना देता हूं प्रसंगानुसार। जो श्रोता
पीछे आते हैं या आती है, वो आगे बैठने का प्रयास करते हैं, उसमें पाप लगता है। जिसके आगे हम बैठेंगे, हाँ आगे बैठना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पहले आओ, तो पहले तो हम रोटी बाटी बनाएंगे, अच्छे कच्चे बच्चों को ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद आएंगे आगे बैठेंगे। तो तुम्हारे पीछे जो बहुत देर से बैठे हैं, उनके मन में तकलीफ हुई तो अपराध हुआ कि नहीं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था, मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं एकम का अन्य देवता राधे श्याम। एकम का करते हैं साधारण विद्वान नहीं, असाधारण विद्वान, जिनकी शक्ति की पहचान मात्र सरस्वती को है, वह परम विद्वान कहता है एकम। श्री कृष्ण का डिम डिम उद्घोष है, अरे ओ जागतिक जीवो, सब कुछ छोड़ दो, मात्र मेरे शरण आ जा। श्री सरस्वती पाद मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं? अन्य देवता उपासना, अन्य देवतोपासना गंध राहित्यम एकम। दूसरे देवी देवता की आराधना उपासना रूपी जो बदबू है, दुर्गंध है, उसको छोड़ करके मात्र केवल मेरी शरण, तब काम चलने वाला है। आप इधर भी करोगे इधर भी करोगे तो कैसे काम चलेगा? कारण मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करने वाला को एकमात्र उद्देश्य बनाना चाहिए, हमको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष ने धातु से मोक्ष की निष्पत्ति होती है, अर्थात आना जाना रूपी जो चक्कर है, इससे छुटकारा मिले। इसलिए तो मानव शरीर मिला है। इसका दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे ऐसे दंड मिलेंगे, ऐसी मार लगेगी, जो दुबले पतले हम हैं वो मोटे तगड़े हो जाएंगे, हम मोटे तगड़े हैं सारा शरीर फूट जाएगा, तब पश्चाताप रूपी आग में झुलसना पड़ेगा। अरे राम राम, देव दुर्लभ भगवत शरीर श्याम सुंदर ने हमको दिया था, मैंने उसका दुरुपयोग कर दिया। ये क्या बड़ी विलक्षण बात है। इसीलिए श्रोताओं सावधान, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। एक को पकड़ लीजिए। अब एक को पकड़ लीजिए का अर्थ यह नहीं है कि हम भूत को पकड़ लें। ध्यान रखिए, जिस देवता की जिस देवी की आप पूजा करोगे, उपासना करोगे या करते हैं, तो अंत में यदि मन ठीक रहा उस देवी देवता के प्रति, तो उसके यहाँ जाना पड़ेगा। वो नियम है। जिन जिन देवताओं की आराधना उपासना आप करेंगे, करते हैं, तो आपको अंत समय में यदि आपकी बुद्धि ठीक रही, इधर उधर के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार संसार के विषयों का चिंतन से मन ठीक रहा, तो उस देवी देवता के यहाँ जाओगे और वहां पूर्ण रूपी जो संचय किया हुआ द्रव्य था उसका हमने भोग लिया, तो वहां से धक्का मारकर नीचे गिरा दिए जाते हैं हम लोग। छीने पुणे मर्तलोकम विशंति। पुण्य जब क्षीण हो गया, नाश हो गया, तो मर्तलोक में धक्का देकर गिराए जाते हैं। तब आपका बेटा होकर के मैं जन्म लूंगा कि छिपकली बन करके जन्म लूंगा, कुत्ता बिल्ली सुगर बनकर जन्म लूंगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा मेरा कर्म रहेगा तदनुसार होगा, योनियां मिलेंगी। लेकिन समस्त योनियों की सुख सुविधा दुख आदिकों का भोग करके हम और आप थक गए, अत्यंत क्लेश की दलदल में, कष्ट की दलदल में फंस गए,
तब आपके मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आपके ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके, दया बसाते हुए अपनी सी सकल, अपना सा स्वरूप आपको प्रदान किया। मेरे मित्र आपसे कहते हैं भगवान, अरे हो मेरे मित्र, दोस्त, सखा, जो हो गया सो हो गया। मैं तुमको देव दुर्लभ मानव शरीर देता हूं। क्यों देता हूं? तो समझ क्रियाकलापों का संसाधन करता है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मेरे नाम का जाप हमेशा करना। खेती करो, नाम लो, पेड़ लगाओ, नाम लो, रोटी बनाओ, नाम लो, स्नान करते हो, नाम लो, कपड़ा बदलते नाम लो, चंदन तिलक लगाते हो, नाम लो। एक पैसा खर्चा नहीं होता है, होता है क्या? लेकिन हम दुर्भाग्य, नाम में क्यों नहीं प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, आसक्ति आदि होती है। तो बताते हैं, स्वल्प पुण्य बताओ राजन विश्वास नहीं जाए थे। जिसके पास, जिस मानव के पास, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होता है, उसको भगवान के नाम में मन नहीं लगता। तो कैसे काम चलेगा? नाम लीजिए, नाम ही लेंगे तभी आपको नाम के प्रति आसक्ति जागृत होगी, अन्यथा नितांत संभव है, असंभव है। मैं बता रहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने श्लोक हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं श्लोक है जिसके द्वारा भगवान के नाम की महिमा का राजश्याम जी वर्णन नहीं प्राप्त होता है। व्याकरण में 3983 सूत्र हैं, जिसमें प्रत्याहार बनाने के 2-3 सूत्र हैं। राजश्याम श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा अक्षर नहीं है, वाक्य नहीं है, प्रकरण नहीं है जिसमें भगवान के मंगलमय नाम का वर्णन न प्राप्त होता हो। अब देखिए, नो और नो से रहित एक भी श्लोक नहीं मिलेगा भागवत में। यदि किसी प्रकार से आपको बहुत ढूंढने के बाद मैंने खूब अच्छी तरह परिश्रम किया, जिस किसी श्लोक में नो है न मोह है। अब मैं कहता हूं एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नकार मकार न हो, तब क्या होगा? है ना शंका? तो सालगामी टीकाकार ने बहुत बढ़िया दर्पण के समान समझाने का प्रयास किया। मैं उसमें थोड़ा कह देता हूँ, जैसे मेरी क्षमता है, अकल है। अब देखिए, हलंत्यम, ये सूत्र पाणिनि जी का है। पाणिनि जी, कात्यायनी जी और पतंजलि, पाणिनि जी जितने सूत्र बनाए हैं उनमें जो कहीं कमी रह गई है उसकी भरपाई कात्यायनी जी ने भारती बनाकर किया। और इन दोनों में जो थोड़ी कमी रह गई उसकी पूर्ति के लिए भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में सुस्पष्टीकरण कर दिया। हलंतम का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे श्रोताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक हैं, एक भी ऐसा श्लोक नहीं जिसमें भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन न हो। उसी पर मैं राधे राधे कर रहा हूं, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। हलंत्यम, हल अंत्यम, हलंत्यम, उपदेशंत्यम हल इच्छा, उपदेश अवस्था में जो अंत हो उसकी संज्ञा हो, यही है राज। बिना ऐसा करने से यह समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। उपदेश अवस्था में, लेकिन हलंत में तो उपदेश नहीं है, हल है, अंत्यम है। अर्थात हल ये प्रत्याहार है, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं, है बट लंड जाते से अंत में हल है।
सारे व्यंजन यदि अंत में रहेगा उसका लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए लोप किसको करते हैं? आदर्शन लोपा। जिसका व्यक्ति अच्छी है, घटका जंत्र मस्तिदम घड़ी है, आप देख रहे हैं सब। अब राय श्याम जी आदर्शन हो गया। हनुमान जी आसन बदलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हल धन अंत्यम हलंत्यम, इसमें उपदेश तो नहीं है। तो कात्यायनी जी महाराज ने इसकी पूर्ति कर दी। क्या की? उपदेश तो हर इच्छा था। उपदेश अवस्था में जो अंत्य हॉल उसकी संज्ञा हो, ऐसी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। उपदेश क्या है? सूत्र है, वार्तिक है, महाभाष्य की गद्य है। इन समूह के जो अंत में होता है उसका लोप होता है। और जो सूत्र, जिस सूत्र में जो पद नहीं देखे जाते हैं, सूत्रा धनाधन वर्तमान सर्वत्र, दूसरे सूत्रों से लाओ। हलंत्यम में हल धन अंत्यम, तो उपदेश कहां से ले आए? उपदेश नरनासी के, उससे उपदेश ले आए। अब इसका अर्थ हो गया समीचीन। उपदेश अवस्था में जो अंत्य हो उसका लोप हो। तो श्रीमद् भागवत महाभारत जो इस सूत्र में नहीं देखा जाता है, तो दूसरे सूत्र में है ना पठित, वहां से ले आओ, तो अर्थ सोराना हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी श्लोक में यदि नकार मकार नहीं देखते हैं, तो उसे ऊपर नीचे वाले श्लोक में जो नकार मकार है उसको ले आकर के नाम की भरपाई करिए। ये विधान है, टीकाकरण का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य, टीकाकार में कितना परिश्रम करके आपको समझाया, लेकिन हम और आप ऐसे गुमराही, तो उनके एक इस प्रकार समझाने वाली बात हम नहीं समझ पाते हैं। सिद्धांत यह है, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई भी ऐसा पुराण नहीं है, कोई भी ऐसे वेद की ऋचाएं नहीं है जिसमें ये उपदेश हलंत्यम के द्वारा नाम की महिमा का प्रतिपादन न किया जाए। अर्थात समस्त वेदों में, समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण का पुरजोर वर्णन प्राप्त होता है। अतः हमको आपको इसी पद्धति को अपनाना चाहिए। इसमें खर्चा नहीं है। चाहे हमको बुखार आ गया, हम राधे राधे करते हैं। अब की बार जो मैं बीमार पड़ा, बड़ी उपलब्धि हुई हमको, मैं नहीं बता सकता, हमको उसका ज्ञान है, हम करते हैं। कल एक सज्जन मिले, सज्जन कल शाम को, क्या समाचार है? बहुत कष्ट है। माता जी थी। हम कहते भगवान की बड़ी कृपा है, आपको भगवान ने कष्ट दिया, और कष्ट में ही भजन होता है। श्रीमद् भागवत में बहुत जगह, दूसरी जगह भी कुंती महारानी का बार बार लोग नाम लेते हैं। भगवान देखिए, माताओं कान खोलकर सुन लो, भगवान की पूजा करती हो, महादेव की पूजा करती हो, शंकर शिरादे देवी दुर्गा की पूजा करती हो, मना कोई नहीं करता है, खूब करो। लेकिन यदि मांगना हो, दुख मांगो, तकलीफ मांगो, एक भी नहीं। यदि हमारे पेट में दर्द हो, हमारे दर्द को ठीक कर दो, नहीं। यदि कुछ नहीं मांगो, यदि मांगे वाला नहीं रह जाए, प्रभु हमको तकलीफ दो,
तकलीफ आती है तो भगवान के नाम स्मरण हो आते हैं, तो सुख शांति आती है भूल जाते हैं। इसलिए कहे नहीं, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई, ये सिद्धांत है। लेकिन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, गुनते हैं, लिखते हैं और जीवन में नहीं उतारते हैं। अरे कीमत है, मूल्य है जीवन उतारने का। यदि आपने जीवन उतार लिया चकाच हो जाओगे, नहीं तो फका फक हो करके ही रहना है। नरकादिकों की यात्रा करनी ही पड़ेगी, सावधान। एक मैं लेख पढ़ रहा था, नाम की महिमा समझ, उसमें एक श्लोक प्राप्त हुआ, ज्यादा ज्यादा हरे नामो। देखिए हम लोग नरक में तो नहीं है। अरे श्री धाम वृंदावन बैठे हैं, इसका नाम है प्रति वृंदावन है। कल आए थे MP साहब, ऊपर गए, हमने सुना, मैं तो ऊपर नहीं गया, बताते हैं बहुत सुंदर है, ऐतिहासिक चीज है। जैसे वृंदावन अपने आप, वृंदावन मूल में लिखा है, वृंदावन महिमा मठ में लिखा है, जतर प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सचित घंटा। श्री धाम वृंदावन में पहुंचते ही सदघंचित आनंद घंटा की उपलब्धि होती है। आप भी गए होंगे, पूर्वा भी गए, लेकिन जो मिट्टी प्रति वृंदावन पथे में है वही मिट्टी वहाँ, यही हवा वहाँ, यही सूर्य वहाँ, सारी व्यवस्था यहाँ की वहाँ है। तो सदघंटा सिद्धघंटा तो नहीं मिली। अरे बाबा लिखा है तत्व दीर्घ कालानुसेवना, जब ब्रजरज की आप सेवा करोगे, सेवन करोगे, वहां रहोगे, तब ब्रजरज अपना वैभव आपको दिखा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ब्रज वृंदावन में रहना ये हमारे आपके बस की नहीं है। एक छोटी सी बात सुना दूं, प्रासंगिक है, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। सनक सनान, हम ये चाहते हैं वृंदावन में रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न जाने क्या करेंगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी, लेकिन जय गोपाल जी अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। केवल नाम लीजिए, नाम लेंगे जो आपके मन में सारी बातों की पूर्ति नामवान कर देंगे। भगवान रामकृष्ण से जो व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके मंगल में नाम जो उनसे बड़े हैं वो कर देते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से सनक सनन सनातन सनत कुमार चार भाई, श्रीधाम ऐसा उनमें है, सालग्राम भगवान रखते हैं। अब 5 वर्ष की अवस्था है, मात्र नंगोटी पाने हुए है, सालग्राम भगवान पूजा के लिए पार्षद चाहिए, घंटी चाहिए, संघ चाहिए, वो तो महात्मा है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था। उनके मुखार में हमेशा लिखता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हमेशा। कथा के इतने प्रेमी हैं, यहाँ भी किसी न किसी रूप से विराजमान होंगे। अनंत रूप धारण करने की क्षमता उनमें है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बाबा गुरु हैं, श्री निम्बार्काचार्य के बाबा गुरु। श्री निम्बार्काचार्य के गुरु जी का नाम श्री श्री देवर्षि नारद जी, श्री श्री देवर्षि नारद जी गुरु जी का नाम श्री श्री सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो आप मुंह में सालग्राम रखते हैं, कहीं सरोवर मिलेगा, समय आया मुंह से निकाल कर पूजा कर लेते हैं, सरनाम चारों बांट लेते हैं, और फिर सत्संग करने लगते हैं। कुछ देर हो जाती है तो चलिए मुंह में सालग्राम को ढक करके, और उनके पास में ऐसा ऐसी सवारी है, डीजल पेट्रोल ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग क्या है, मनोरथा, मना एक रथा जे संते मनोरथा, मनो हुआ चलो आनंद वृंदावन झंझारपुर पहुंच गए। वहां गए
थोड़ी देर विश्राम किया, कथा हुई, कथा हो रही थी तो कथा सुन ली, नहीं एक व्यास बन जाते, 3 श्रोता बन जाते। ये उनकी विशेषता। इच्छा हुई चलो वृंदावन, चीरघाट पहुंच गए। मनोरथ, मन ही उनका रथ के समान काम करता है। मन इच्छा हुई चलो गोलोक, पहुंच के गोलोक। सावधान, देखिए रात वर्तमान में छोटी होती है, चिंता लगी रहती है, कल ये करना ये करना ये करना, बीच बीच में नींद टूट जाती है। जहाँ कथा सत्संग होता है ना, वहां जाकर बैठते हैं तो झूला झूलने लगते हैं। सावधान, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, क्या करें? तो अपनी साड़ी, अपनी धोती, अपनी साफी एक फूंट को पानी में डुबो करके पानी निचोड़ दीजिए, रखिए। चुपके से, कोई देखेगा भी नहीं। नींद भग गई, राधे श्याम राधे श्याम। नहीं तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। यदि आप सावधान हैं नींद कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और नहीं सावधान है नींद आपकी पलके पर आकर के झूला झूलेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कुंभकर्णी की तरह को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। कथा में जाकर जिसका मन इधर उधर चला जाता है, कथा मन नहीं लगता है, तो उसकी पलकों पर बैठकर तुम चकाचक विश्राम करना। वही हो रहा है, इसलिए सावधान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बता रहा था सनक सनंदन सनातन तथा श्री सनत कुमार जी चारों का चारों श्री धाम पर ध्यान किया। एक ध्यान करेंगे, चारों करेंगे। केवल कथा के समय में एक व्यासासन स्वीकार करते हैं और 3 श्रोतासन स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक के मन में जो बात आएगी वो चारों में आएगी। देखने में 4 मन उच्चित अहंकार, एक भगवान का अवतार हैं ये लोग। तो वृंदावन की महिमा की ओर ध्यान गया एक बार, चारों के चारों की आंखों से झर अश्रु प्रवाहित होने लगा। मन में हुआ क्यों नहीं वृंदावन में सदा रहा था, श्री धाम वृंदावन में सदा क्यों न रहा जाए। लेकिन हमारे भाग में तो नहीं लिखा है वृंदावन वास का। तो आपस में विचार कर ले क्या करना चाहिए। तुरंत नाम का जाप करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम भगवान ने तुरंत उनको स्मृति प्रदान कर दी। आपने सोचा अरे अपने तो पिताजी जगत सृष्टा है, जगत बनाने का काम उन्हीं का है, हमको उन्होंने बनाया। अब उनके पास जाकर हम निवेदन करेंगे, पहले स्तुति करेंगे, प्रसन्न हो गए, निवेदन करेंगे आप हमारे ललाट में लिख दीजिए सदा वृंदावन वास करो। ये देखिए भगवान श्याम सुंदर का अवतार है और उनके हृदय में यह बात जागृत होती है वृंदावन सदा रहने की। पहुंचे अपने पिताजी के बाद ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सावधान सदा रहते हैं, दंडवत प्रणाम करके आपने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। तत्पश्चात श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा
ये मेरे मानस पुत्रो, मालूम पड़ता कुछ जिज्ञासा लेकर आए हो। पिताजी आप तो अंतर्जामी हो, एक निवेदन करना है हमको, बोलो। आप तो जगत सृष्टा हो, मेरे भाग में यह लिख दें कृपया कि तुम चारों वृंदावन में खंडवास करो, वृंदावन से एक कदम बाहर मत जाओ। बहुत बढ़िया है ना, प्रश्न बढ़िया है, खराब है, एक नंबर प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा जी के चारों मस्तकों के 8 आंखों से झर 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 अश्रुभूषण होने लगा। सनकादिक दंग रह गए। सनकादिकों ने कहा, हे पितृचरण, क्या मुझसे अपराध हो गया? आपने कहा, सुनो, तुम तो अंतर्जामी हो, सब कुछ जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हो। तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम्हारे ललाट पर मैं वृंदावन में अखंडवास करने की विधा लिख दूं? अरे सुनो, 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम पुरा तप। हमने दिव्य 60,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। किस लिए? बच्चों ने पूछा उनके सनकादिकों ने, पिताजी आपने इतनी लंबी तपस्या क्यों की? मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी। सनकादिकों वृंदावन में रहकर, ब्रज वृंदावन में रह करके वहां की ब्रज सीमंतनियों, ब्रज ललनाओं, ब्रज गोपियों के चरणों की परम पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करके आ रहा हूं, यह उद्देश्य था। इसलिए मैंने तपस्या की। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम पुरा तप नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद वेणु प्रवदे। नंद बाबा का जो ब्रज है, उस ब्रज की रज को प्राप्त करने के लिए हमने तपस्या की। मेरी तपस्या पूरी हुई। नटवर नंद किशोर मुरली मनोहर हमारे सामने प्रकट हो गए। हमने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन अनगिनत बार किए, लेकिन अब की बार जो दर्शन कर रहा हूं मैं, ब्रह्मा जी अपने बालक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहते हैं, सनकादिको अब की बार जो मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सर्वेश्वर श्याम सुंदर वही है, मुरली मनोहर वही है, लेकिन इनका जो मुखमंडल है क्रोध से दीप्यमान हो रहा था। मैंने सोचा ये क्या हो गया, ऐसा रूप तो कभी नहीं मैंने देखा इनका। हमने चरण पकड़ कर निवेदन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान क्या तपस्या करनी अपराध होता है? तपस्या करनी पाप होता है क्या? सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, हे जगत सृष्टा ब्रह्मा, तपस्या कर तुमने किस लिए किया? कि ब्रज वृंदावन में जाकर ब्रज प्राप्त करना, अर्थात तुम आ रहेंगे तभी मिलेगा। हाँ, तो असंभव है। वृंदावन वास मैंने तुमको दे सकता, मेरे बस की बात नहीं है। श्रीधाम वृंदावन रास रासेश्वरी वृषभान राज दुलारी मेरी प्राण जीवनाधार श्री राधा रानी का हाथ की बात। वृंदावन यदि कोई रहना चाहेगा, जब तक किशोरी मणि की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन नहीं रह सकता। राधे राधे राधे। ये कौन कहता है? मुरली मनोहर कृष्ण कहता है। सुनो, तुमने जो 60,000 वर्षों तक तपस्या की, उसका फल हुआ मेरे दर्शन किए। हाँ, अब मेरे दर्शनों का फल मिलना चाहिए ना कुछ, उसके लिए बताता हूं। देखो, तूने मेरी तपस्या की तो तपस्या के द्वारा मेरा दर्शन हो गया। अब मेरे दर्शनों का फल क्या होगा? तुमको मैं चिड़ैया बनाता हूँ। चिड़ैया जानते? बगड़ा। राधे राधे।
सावधान। गोस्वामी जी कहते हैं चिंता सापिन काहे न खाया, ये है ना। शरण जी चिंता सब ये है, चिंता सापिन काहे न खाया। चिंता रूपी सांप किसको नहीं खाता रहता है। चिंता करने से तो समाधान नहीं होगा। देखिए चिंता दो बहन है, एक का नाम है चिंता, एक का नाम है चिता। चिंता से चिता बढ़िया होती है, एक बार जलाकर साफ कर देती है, स्वाह कर देती है। चिता पर यदि मुझको रख दोगे तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा जला देगी ना। या चिंता बार बार आधे रात करती रहती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनको चाहिए चिंता नहीं करके एक चिंता करनी चाहिए। कौन सी चिंता? भगवान नाम नहीं हो पाया, भगवान नाम नहीं हो पाया। भगवान नाम लीजिए तो आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। हम नाम लेते हैं लेकिन उससे नाना प्रकार का दोहन करते हैं तो कैसे काम चलेगा। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, सावधान। आसन बदलते रहिए, चकाचक राधे राधे हो जाएगा। श्रीमान श्याम सुंदर का ब्रह्मा जी अपने बालक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सृष्टि करता ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम बनसी विभूषित सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन दिए और कहा तुमने लंबी तपस्या की, उसका परिणाम हुआ मेरे दर्शन। अब मेरे दर्शनों का तुमको फल मिलना चाहिए। देखो हम तुमको चिड़िया बना देते हैं, वृंदावन जाने वृंदावन होकर जाने के लिए नहीं। वृंदावन का जो आकाश है उस आकाश में तुमको हम छोड़ देंगे। तुम उड़ते 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 वृंदावन की अलौकिक छटा के दर्शन करते करते चाहे 2 घंटे लगाओ, चाहे 10 घंटे लगाओ, चाहे 2 दिन लगाओ, चाहे 2 महीना लगाओ, वृंदावन के अपूर्व दर्शन करते हुए तुम वृंदावन के पल्ली पार, जमुना के उस पार जाकर नीचे उतर जाओगे। अब मेरी कृपा से सारा ज्ञान तुम्हें ज्यों के त्यों अक्षुण रहेगा। चिड़ैया बनने के बावजूद भी और दर्शन करने के बावजूद उस पार गए, नीचे गिरे तो चिड़ैया रूप समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे। और वहीं क्षीर सागर है, और क्षीर सागर पास राधा रानी का मंदिर है, आज भी है। उसमें स्नान करना। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुन संगते कदा कर शशि हिमाम कृपा कटाक्ष भाषण इत्यादि 13 श्लोकों का श्री राह कृपा कटाक्ष स्तोत्र है। ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 दिनों तक आपको 108 बार पाठ करना होगा। श्री राशेश्वरी दर्शन देंगे, अपने अभिलाषा व्यक्त करना, आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे, हमसे नहीं होने वाला। राधे राधे। ब्रह्मा जी को श्री श्याम सुंदर ने चिड़िया बनाकर आकाश के वृंदावन की सीमा के आकाश में छोड़ दिया। धीरे 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 वृंदावन की अलौकिक छटा के दर्शन करते करते आप पल्ली पार गए, नीचे गिरे, ब्रजरज का स्पर्श हुआ, चिड़ैया से ब्रह्मा बन गए। ठाकुर जी की कृपा से सरोवर था, उसमें स्नान किया, राधा रानी के मंदिर में के पास में जाकर के 108 बार आज पाठ हो गया। कल भी
पाठ हुआ। कल की रात में, परसों में, 3 दिन नहीं, दूसरे दिन ही की रात में रासेश्वरी विद्वान राज दुलारी श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी गौरांगी सामने खड़ी हो गई, अकेली हैं। अपने रूप लावण्य से समस्त ब्रह्मांड को मोहित करती हुई, अपनी आभा प्रभा कांति के द्वारा विश्व को प्रकाशित करती हुई ब्रह्मा जी के समक्ष विद्वान ब्रह्मा जी ने तुरंत जथासमय अवभगत की। श्री रासेश्वरी ने मधुर मुस्कान के द्वारा, मेघ गंभीर वाणी के द्वारा आपने पूछा, हे सृष्टि विधायक ब्रह्मा जी, कौन सी आफत आ गई? यहाँ राधा कृपा कटाक्ष दूत का पाठ करना पड़ा आपको। तो सारी अपनी मनोव्यथा ज्ञापन कर दिया। अच्छा ठीक है, वृंदावन गोपियों के चरण को रज लेना चाहते हो तो हाँ, वृंदावन वास करना चाहता हाँ, ठीक है, आप एक रूप से ब्रजवास करिए, आपको ब्रजरज का अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। आज भी छठी कला से दिल्ली की ओर सड़क जाती है, रास्ते में चौमुहा गांव है, उसे चौमा चौमा करते हैं, चौमुहा, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, बड़े आनंद से रह रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं। ठाकुर जी का विधान देखे राय श्याम जी, सर्वेश्वर श्याम सुंदर। मैं बता रहा था श्री धाम वृंदावन, वृंदावन है। वृंदावन एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक श्री कमलदास जी महाराज थे बरसाने में। एक बार मैं बरसाने में 12-14 दिनों तक रहा। बुरी लीला कहते हैं, राधा अष्टमी से अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, 8 दिनों में जो उत्सव होता है उसका नाम कहते हैं बुरी लीला। बुरी लीला राधे राधे। तो 10-12 दिन में रहा अकेला ही, आसन वासन कुछ नहीं, वैसे फकर बाबा तेज तुराग था, जहां जाता था संत महात्मा मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते थे। श्री कमलदास जी महाराज मधुकरी मांग लाते थे, हम वो दे देते थे, हम झाड़ू पहाड़ अर्तन बर्तन माल दिया करते थे, इस्तर बिस्तर लगा दिया करते थे। भजनानंदी संत थे, अपूर्व संत। श्री गोलोकवासी राज प्यारदास जी महाराज के यहाँ भी आए थे, अपने मिथिला कुंज बराबर आते थे। जब हमारे गुरु जी महाराज रहते थे तब तो हुआ क्या, वहाँ रास मंडल है, रास मंडल, श्री रास लीला होगी। एक दिन में 3-3, 4 लीला होती है, हमने अपनी आंखों देखी है। लेकिन उस रास मंच पर निम्बाड़ संप्रदाय का मुकुट लगा करके लीला कर सकता है कोई। बहुत रास में निम्बाड़ के मुकुट, चंदन लगाते, मुकुट कर सब कुछ करते हैं। और अधिकांश हैं वल्लभ संप्रदाय वाले, उनका मुकुट यूं रहता है, यूं दाई ओर। निम्बाड़ संप्रदाय वालों ठाकुर जी की मूर्ति यूं रहती है, वो मुकुट रहता है इस पर। आए श्याम जी, अच्छा, अब वहां से आएंगे गहवर कुंड। गहवर कुंड देखा होगा, उसको अमृत सरोवर कहते हैं, मोरकुटी के नीचे। हम बरसाना में अभी हम तो श्री श्याम सुंदर कैसे जाएंगे? हमने कहा मेरे कंधा पर विराजमान हो जाइए, बैठ गए। साधु महात्मा ले जाते हैं, वहां सवारी तो चलती नहीं, पहाड़ी है। तो जहां लीला होनी थी वहां विराजमान कर दिया, उस सिंहासन विराजमान, जुगल किशोर सिंह श्यामा श्याम विराजमान। और समाधि बाजा तवाल सब जैसे समाधि है ना, सबको सब आधे आधे बाजे लेकर के उसी प्रकार से वहां समाधि गान करने वाले। आरती हुई,
अब स्तुति करेंगे बारी बारी से। इतने मेरा श्याम जी बंदरों में युद्ध छिड़ गए। बंदर जानते हैं, यहाँ भी आता है, वहां बंदरों का साम्राज्य है। झगड़ा करते करते राधेश्याम जी ऐसी तबाही आई, सब नीचे गिर पड़े। हम लोग भी आज भी हमारा चिन्ह है यहाँ, हम इसको देखते हैं तो वहां की लीला याद आ जाती है। बताते हैं वहां के संत श्री श्याम सुंदर के श्रृंगार करने के लिए, श्री राधा रानी के श्रृंगार करने के लिए श्याम सुंदर पुष्प चयन करते हैं। तो किसी लता की खरोंच लग गई, खरोंच, उसमें खून शराब हो गया। आप ऐसी शंका नहीं करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या धेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाभयं नमः। नूतन जल रुचेत गोप मधुटी तु गुलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार मयूर से भी जाए। आनंद स्वरूप आप हैं, उनमें हड्डी मांस खून कहां से आ गया? ध्यान रखिए। ब्रह्म सूत्र में श्रीमान भगवान ब्रह्मा श्री नारायण वेदव्यास ने लिखा है, लोक बतु लीला कैवल्यम। जिन्होंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, माँ को उदराकाश का पूरा सामने आनंद विभोर किया, परम पावन किया, वहां से जो प्रकट होते हैं उनको शरीर त्यागना ही पड़ता है दुनिया में। शरीर त्यागने बाद भी विराजमान रहता है ना, नो निवार। अरे हमारे पिताजी का शरीर छूट गया, कहाँ दिखते हैं? हमारे गुरुजी इत्यादि सब गोलोक निकुंज में पदार्पण करके दिखते हैं। अरे आपके खंडर साहब बाबा चले गए, पर बाबा कभी दिखे? उसी प्रकार से यहाँ के मंदिर के प्रतिष्ठाता गोलोकवासी दामोदर झा जी मंदिर की खंडीकार करके कभी देखा है घनश्याम जी? आपने तो, हमने तो देखा उनको, आपको कभी तो दर्शन हुए उनके? नहीं। अब भगवान माँ जसोदा जी के पेट से आए, विराजमान है आज भी। देवकी जी के पेट से आए, आज द्वारका में है, दर्शन होते हैं भूतों को। कहने का तात्पर्य, जो माता पिता के संजोग से शरीर प्राप्त करके आएगा उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भगवान विशेषता यह है, लोगों की दृष्टि से चले गए लेकिन विराजमान है। वृंदावन में बहुतों के दर्शन हुए हैं। श्री श्री व्यासानंद जी महाराज 3 बार दर्शन किए थे। उनके सत्संग मैंने 30 वर्ष उनका सत्संग सुना। हमारे गुरुजी के गुरुजी थे सोनाम धन वृंदावन प्राप्त श्री श्री माधवदास जी महाराज। वन विहार उनको श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे। वन विहार, पुराना वन विहार, है नहीं तो दर्शन कैसे? बड़ा विलक्षण हिसाब राय श्याम जी। एक अंग्रेज था, पढ़े लिखे होते हैं, पदाधिकारी था, पदाधिकारी। वो कमलनाथ जी महाराज हमको बताया। उसने सोचा बरसाने की श्री जी की बड़ी महिमा है। श्री जी के अच्छे अजर हम देखें, उनकी परीक्षा लेने के लिए चक्कर काटा, 1.5-2 चक्कर काट रहा है घोड़ा से, घोड़ों के द्वारा चक्कर काट रहा है। बरसाने के पास आ गया। लोगों ने पूछा बरसाने कहाँ है?
अभी दूर है, फिर चक्कर काटा, शाम हो गई, शाम नहीं, लालाटम तो बस सूरज, भयंकर लू की वर्षा हो रही थी। सुकुमार होते हैं वो लोग, गौरांग होते हैं, गोरे गोरे। इतनी धूप लगी, इतनी धूप लगी, भूख प्यास लगी। और श्री राधा रानी के दर्शन, श्री जी के दर्शन करने की प्रबल अभिलाषा थी। श्री कमलदास महाराज करते हैं। वर्षा ने बगल में ही एक खीनी नाम का पेड़ होता है, उसका फल होता है निमोरी के समान, मीठा लगता है। उसके नीचे बैठ गया, मूर्छितावस्था है, प्यास मारे, बोला नहीं जाता, अंग्रेज है, घोड़ा को बांध दिया, लू चल रही है, लेटा है। एक जैसे बिरजा सखी नहीं है, बिरजा सखी इतना ही छोटी सी रूप धारण, छोटा सा रूप धारण करके एक ब्रज गोपी आई, ब्रज को कुमारी आई। राजश्याम जी उसकी डलिया में रोटी, मक्खन, गुड़, पान और कुछ नहीं। आपने कहा साहब साहब साहब, स्पर्श किया, ऐसा मांग ले तो नेत्र खुले। एक छोटी सी बच्ची को देख, आपको प्यास लगी है, वो तो अंग्रेजी जानने वाले, आपने प्यास पानी पियो, पिला दिया। भूख लगी है, रोटी मक्खन गुड़ दिया, खाया। आज से पहले न ऐसा पानी पिया, न ऐसी रोटी खाई, मक्खन गुड़ की तो बात ही नहीं डाली। खाता खाता राजश्याम ऐसा विभोर हो रहा है। आपने पूछा कहाँ से आई हो, तुम किसने बताया? तो मैं भूखा प्यासा हूँ। तो मेरी माँ ने, देखिए मेरी माँ को पता लगा ट्रेन के नीचे घोड़ा बगल में बना हुआ है, एक साहब है, उनको बड़ी प्यास लगी, भूख लगी, जाओ बेटे तू खिला पानी पिया, इसीलिए आए हैं। खाता भी जा रहा है। अब बिरजा सखी समान रूप धारण करने वाले श्री किशोर जी के मुखारबिंद की ओर कभी कभी श्री किशोरी मणि अपने अलौकिक छटा उसकी आंखों के सामने प्रकट कर देती, विभोर सा हो जाता। खा लिया, पलक नहीं गिर रही है, खाता भी है, उनकी ओर देख रहा है। जल पिया, ठीक ठाक हो गया। बच्ची तुमको अपने घर ले चलोगी, हम फिर आएंगी, आपको लिवा ले जाएंगे। वहां से गई, वो देखता रहा, एक पेड़ की ऊपर होती जय गुफा, उसके ऊपर ऐसा भूत सवार हुआ राजश्याम जी, वो पापा पे यहाँ चक्कर काट रहा है। इसी काम की लाली थी, कहाँ गई? 7-8 दिन बीत गए। उसने कहा जब तक वो बच्ची हमको नहीं मिलेगी तब मैं भोजन नहीं करूंगा, बिना अन्न पानी का। तो बड़ी दयालु है। श्याम सुंदर को भेजती बराबर, जाओ उसको भोजन आदि करा दो, हमारे बड़े को भूखा नहीं रहना चाहिए। वो हठवादिता था। उसने कहा जब तक उस बच्ची का दर्शन हमको नहीं तब तक नहीं। उसी पेड़ के पास में आकर के रो रहा, आंख बंद करके। फिर उसी रूप में, बिरजा सखी के रूप में श्री किशोरी मणि आती है। साहब साहब, आप बहुत दिनों के भूखे लग रहे हो, नेत्र खोले। बिल्कुल वही रूप, छठा समाधि,
शरण पकड़ ली। आप कौन हो बताओ, सही से बताओ। श्री किशोरी मणि अपने रूप में आ जाते हैं, अपने नेत्रों के फल प्राप्त किया। श्रीमती गोपी जी ने वेणुगीत में बहुत बढ़िया बात कही है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। एक गोपी जूथेश्वरी गोपी कह रही है, हे अनंत ब्रह्मांड के नेत्रधारी हो, जय तुम अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हो, अपनी अपनी आंखों को सफल करना चाहते हो, श्री राधा माधव के जुगल मुखारविंद के दर्शन कर लो। तो आप किसी ने कहा तुम काम की कमारी पढ़ी लिखी हो नहीं, तुम्हारी बात में कैसे मानना? नहीं, न परम विदाम वयम का वयम श्रुति रूपा गोप्य। हम वेदों की ऋचाओं ने ही गोप्य का रूप धारण कर लिया है। हमारी दृष्टि में श्री जुगल सरकार के मुखचंद्र की छटा को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई पदार्थ है ही नहीं। न परम विदाम श्री राधा माधव के मुखारविंद को छोड़कर और नेत्रों को सफल करने वाला पदार्थ है ही नहीं ब्रह्मांड में। बताते हैं वहीं रहा श्री जी मंदिर में भोग लगता, वो बाहर रहता, उसको पत्ता लाते वो भोजन करता। रंग गया श्री राधा में होकर के गोविंद नमन हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी, हमारी आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप जो पदार्थ चाहिए आपको, नाम भगवान शरण लीजिए, मनसा वाचा करो ना। श्रीमद् भागवत यही बताता है, यदि आपने नाम की शरण ले ली, जो आपकी इच्छा सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। एक भी इच्छा नहीं पूर्ति होगी ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा है। महात्मा ज्ञान राहित्य न तद ज्ञान अभावात्। महात्मा की कथा किसलिए सुनी जाती है? बताते हैं, आपका एक छोटा बच्चा है, स्कूल जाना नहीं चाहता, आप उसको खिलौना लवन चूस देकर स्कूल भेजते हो, फिर भी वहां चिल्लाता रोता है। लेकिन वहां की जो दीदी आदि होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका, बच्चों को कहते देखो और लिखते हैं। एक लवन चूस दे दिया, लवन चूस के मारे पढ़ने लगा। तो उसने प्रश्न किया, मैडम जी हमको आप पढ़ाती हो, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से होगा क्या? स्वाभाविक बात कोई पूछ सकता है। तो वो जो शिक्षिका थी उसने कहा, पढ़ोगे रामायण भागवत विनय पत्र का गीता पढ़ोगे, उससे क्या होगा? तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए ही तुमको यह सुंदर शरीर मिला है। ये भैंस गधा सुगर कुकर से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके, अनुग्रह करके, दया करके अपना स्वरूप दिया है। और देखो, यदि आदि भौतिक सुख चाहते हो तो पढ़ लिख करके विद्वान होगे, बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट मिलेगी, कलेक्टर बनोगे, कमिश्नर बनोगे। महिमा सुनाई ना। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसके लिए एक शंका होती है। 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली। अब व्यास जी ने भागवत के बहुत सारे विषयों को अपने पूर्व लिखित 17 पुराणों में वर्णन किया हुआ है। शांति क्यों नहीं? तो बताते हैं, सूत्रात्मक है, 4 श्लोकों में उसी का विशद व्याख्यान इन्होंने किया है श्री वेद व्यास जी ने। अब एक बात सुनिए,
भगवान रघुपति तिलक राम भद्र के विषय में भी आता है। प्रत्येक दिन श्रीमान ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के मुखारविंद से पुराण इतिहास आदि सुनते हैं। भगवान राम सुनते हैं। द्वापर के अंत में वेदों, महाभारत, पुराणों, भागवत आदि का प्रणयन होता है। ऐसा होता है ना। तो राम जी के समय में कौन सा पुराण था, कौन से वेद थे, राधे राधे। ध्यान रखिए, ये दरभंगा जिला इसको करते। तो जिला में एक पोस्ट है कलेक्टर की, उस पर जो बैठे, आप बैठे तो आप कलेक्टर, कोई बैठा है कलेक्टर होगा। व्यास नाम की एक पोस्ट है, एक पद है, उस पोस्ट पर जो बैठेगा वो व्यास कहलाएगा। ये तो व्यास नहीं हुए हैं। भगवान गीता के 10वें स्कंद में कहते हैं व्यासा नाम। कितने व्यास? अनंत व्यास। उन अनंत व्यासों में से मैं कौन सा व्यासों सुना देता हूं। व्यासायन व्यासानाम कृष्ण द्वैपायनो हम। वशिष्ठ जी के पुत्र ब्रह्मर्षि शक्ति जी, अब ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पुत्र ब्रह्मर्षि पराशर जी, ब्रह्मर्षि पराशर जी के पुत्र ब्रह्मर्षि व्यास जी। तो इनको व्यास नाम है, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। दो द्वीप इकट्ठा होता है वहां, वहीं इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। कृष्ण माने श्याम सुंदर के समान है, इसलिए बताते हैं कृष्णम नारायणम वंदे। कृष्णम वंदे कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रतासुतम। नहीं, चार को कृष्ण होना चाहिए। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रधासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रिय। अच्छा, कृष्ण माने नारायण, कृष्ण माने ब्रजवास श्री कृष्ण जशोदानंदन, कृष्ण माने अर्जुन, कृष्ण माने कृष्ण द्वैपायन। जितने व्यास हुए हैं अब तक, उनमें से कृष्ण द्वैपायन नाम व्यास मैं हूं। अनादिकाल से वेद अपरुष है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। वेद पुराण उपनिषद आदि को किसी ने बनाया नहीं, भगवान की सांस से ये सब निकले हैं। भगवान नित्य है, सनातन है, सदा रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा किए गए सब सनातन, इसलिए उनके द्वारा की गई सृष्टि ये भी सनातन। ये कैसे सनातन? शंका है। राय श्याम जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाई नहीं, मिट्टी कैसे खाई? हाँ ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, समय हो गया। अच्छा फिर कहेंगे, देखिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की जो भी इच्छा होती है वही होती है, और किसी की इच्छा की पूर्ति उसकी इच्छा से नहीं होती। सर्वेश्वर श्याम सुंदर जो करना चाहते वही होता है। इसीलिए हमको आपको सबको भागवत प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की मंगलमय आनंदमय रस में नाम को अपने गले का हार बना लो। खाते पीते सोते बैठते चलते नाम लेते रहिए, आपका आनंद ही आनंद आपको हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी सरस्वती संगीतात्मक कथा के द्वारा आप लोगों को राधे राधे करेंगे। तब तो दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृतों को श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। आइए अब हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र शिष्य विप्र कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से भागवत चिंतन के कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग YouTube एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है कि यह कथा उन बाढ़ पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित है जिनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। उन तमाम भूखे बच्चे, गरीब बच्चों के निमित्त यह भागवत कथा आयोजित हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रावण का मास प्रारंभ हो चुका है। भूत भावन भोलेनाथ की पूजन के साथ तो आप लोग जुड़े, कथा की धारा के साथ तो आप लोग जुड़े, लेकिन कथा की धारा और शिव पूजन की धारा के साथ में एक धारा और बहती है जिसका नाम है सेवा की धारा। आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेवा की धारा के साथ में भी आप लोग जुड़े। नित्य प्रति मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उन तमाम गरीब बच्चों को भोजन खिलाया जाता है जो असहाय हैं, जो बेसहारा हैं, जो वास्तविक में जिनको भोजन की आवश्यकता है। उन बच्चों के भूखे पेट को भरने का संकल्प श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री ने लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, विडंबना आज भी है इस देश की, विडंबना आज भी है इस देश की। गरीब भूखे बच्चे आज भी यहाँ रोते हैं, आज भी हर घर में दीपक तो जलते हैं, पर भैया भूखे बच्चे आज भी यहाँ भूखे ही सोते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोग शिव जी की पूजा तो करें, देवताओं की पूजा तो करें, लेकिन वह पूजा आपकी तभी सार्थक होगी जब आप लोग किसी एक गरीब बच्चे के भूखे पेट को भरने का संकल्प लेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, इससे सुनहरा अवसर शायद ही आप लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग जरूर कम से कम अपने जीवन में एक बार तो इन गरीब भूखे बच्चों के भूखे पेट को भर करके तो देखें। साक्षात बांके बिहारी, साक्षात भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के निमित्त, आपके परिवार के कल्याण के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त यहाँ पर एक दिन का अन्न क्षेत्र चलाया जाए, तो उसकी राशि मात्र और मात्र 3100 रुपए रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी दानदाता हमारे इस माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट भरना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है, मिथिला कुंज वृंदावन एवं प्रतीक वृंदावन में अनवरत 29 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन का गायन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं, आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो आप लोग भी ऐसा संकल्प लें कि हमारे द्वारा, हमारे कमाए गए नेक धन के द्वारा
एक दिन का अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हो। तो यदि आप एक दिन का संकीर्तन का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसकी राशि हमारे संस्थान के द्वारा मात्र 1500 रुपए रखी गई है और एक महीने की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे नाम से हमारे परिवार के निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त यह संकीर्तन अखंड चलता ही रहे और किसी एक संत का भोजन हमारे द्वारा होता रहे, भंडारे की सेवा होती ही रहे, तो इसके लिए आपको मात्र 21,000 रुपए प्रदान करने पड़ेंगे। और यदि आप एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो आप हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा से भी जुड़ करके आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत ही परम पावन प्रकल्प श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चलाया जा रहा है, जिसका नाम है श्री भागवत मंदिर। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत भगवान का मंदिर निर्माण होने वाला है, उस मंदिर में हमारे द्वारा कमाया गया नेक धन भी लगे, एक ईंट की सेवा हमारे तरफ से हो अथवा एक श्लोक हमारे परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी उसमें लिखा जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप मंदिर की सेवा में भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आ सकते हैं। यदि आप एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की राशि है। यदि आप उस मंदिर में अपने परिवार के नाम से पूर्वजों के निमित्त एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं जो कि ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किया जाएगा, तो उसकी राशि मात्र और मात्र 5,100 रुपए रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहता है तो आप लोग जरूर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के और तमाम जो भी प्रकल्प हैं, जैसे गरीब बच्चों के लिए अस्पताल का निर्माण होने वाला है, जिसमें गरीब बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, तो आप अस्पताल की सेवा के लिए भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आ सकते हैं। और यहाँ पर माता सहचरी सीता के रूप में, सहचरी के रूप में वृक्षों का आरोपण किया जाता है, तो वृक्षों की सेवा के लिए भी आप अपने सेवा का हाथ लेकर के आगे आ सकते हैं। एक वृक्ष की सेवा मात्र 500 रुपए रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जितने भी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, आपको ठाकुर श्री बांके बिहारी ने जो योग्यता प्रदान की है, जो धन प्रदान किया है, किसी एक सेवा प्रकल्प से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब हम लोग व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के वचनामृतों को श्रवण करें। इससे पूर्व निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य व्यास जी महाराज, आज श्रावण मास के प्रथम दिवस में हम सभी को दिव्य भागवत की कथा को श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन धन्य बनाए, कृतकृत्य बनाए पूज्य महाराज श्री। और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग हमारे मिथिला कुंज आश्रम के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग शीघ्र सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों में भागवत कथा का प्रचार एवं प्रसार हो सके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्तनिरासवासरिमनिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणनिविदो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे प्रसिद्धविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशे हेतुदय शुष्माकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बार्कनाम
आइए हम सब भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस परम पवित्र मास और कल जो श्रावण के प्रथम सोमवारी है, हम सब बड़े आनंद उल्लास पूर्वक भोलेनाथ के अभिषेक करेंगे। और साथ में पूज्य गुरुदेव, देखिए हम सब कितने सौभाग्यशाली है जिनके लक्ष्य है भगवान नाम की ओर प्राणी मात्र बढ़े। आइए हम सब मिलकर पहले भगवान के मंगलमय दुआ नाम संकीर्तन करें, फिर हम सब भगवान की चर्चा में प्रवेश करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम दोनों हाथ उठा करके राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब इस प्रत्येक वृंदावन के दिव्यातिदेव सत्संग भवन में उपस्थित होकर सुंदर समय जिस सावन मास के विषय में कहा गया है कि बांके बिहारी सुंदर पे झूला पे बिहारी जी झूल, जिस मास के विषय में कहा गया है कि भोलेनाथ हम समस्त प्राणी के घर घर में आकर सभी को भगवान नाम से जोड़ते हैं। जो प्राणी इच्छा भी नहीं करते कि मैं भगवान के नाम लूं, वो भी प्राणी चाहते हैं कि इन सावन में एक दिन भोलेनाथ के निकट जाकर, जैसे यहाँ पर साक्षात रामेश्वर भगवान और प्रभु गोपीनाथ के रूप में विराजमान हैं, उनके हम शब्द अभिषेक करते हैं।
आज श्रद्धा चैनल के माध्यम से जो हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान नाम की महिमा, क्योंकि भागवत का प्रारंभ ही महात्म से होता है और महात्म का सीधा अर्थ यही है जो भगवान नाम की महिमा, यानी भगवान की महिमा। हम सब जितने भी श्रद्धालु सत्संग भवन में बैठकर और श्रद्धा चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस समय हम सब घर में पूजा पाठ करते हुए, बच्चे को पढ़ाते हुए, घर का अन्य कार्य रसोई बनाते हुए हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली है जो इन समस्त कार्य को करते हुए फिर भी हम श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भगवान नाम की महिमा को श्रवण करते चले आ रहे हैं। आइए भागवत का एक एक श्लोक प्रेम करने लायक है, क्योंकि भागवत में वृंदावन बिहारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की महिमा की वर्णन है। प्राणी मात्र को कहीं न कहीं अपने मन को भगवान से जुड़ना चाहिए। बिना भगवान से जुड़े हुए मन कल्याण होता नहीं। किसी न किसी प्रकार के अपना स्वभाव बना लेना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से समय निकालकर भगवान को देना चाहिए और किसी न किसी बहाना से ऐसा भगवान से प्रेम कर लेना चाहिए, ऐसा ठाकुर जी से प्रेम कर लेना चाहिए कि कभी न कभी हमें जरूर दर्शन देंगे। भागवत के मंगलाचरण में बड़ा सुंदर व्यास जी वर्णन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, जिसमें लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब जानते हैं कि भगवान के स्वरूप सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप। जीवन में यदि हम सत्य पर चले, चित्त पे चले और आनंद पे चले, लेकिन हम सबको पहुंचना एक ही जगह है। कहाँ? तो वृंदावन बिहारी के चरणार बिंदु। सत्य ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, समय कहाँ मिलता है जो हम भागवत श्रवण करें। बहुत लोग के मन में ये भी कभी कभी होता है कि भाई चैनल पे तो बहुत सारे संत कथावाचक आते हैं, लेकिन हम कितने बड़े सौभाग्यशाली है, घर बैठे ही हमें नहीं वृंदावन जाना पड़ता है, ना हमें अयोध्या जाना पड़ता है, ना हमें काशी जाना पड़ता है। हमें सब कुछ घर बैठे ही बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन, बड़े बड़े विद्वान कथावाचकों के दर्शन और पूज्य गुरुदेव जैसे नाम जापक महापुरुषों का दर्शन आज इन चैनल, श्रद्धा चैनल के माध्यम से हो जाता है। हम घर बैठे ही, बहुत लोग ऐसा भी है जो इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों का
जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, बहुत प्रसन्नता होती है। और किसी ने कहा मुझे सावन में व्रत करना है, लेकिन मुझे लगता है व्रत का फल तो यही है, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक को पहले हम क्यों नहीं खिलाकर तब व्रत धारण करें, तब भोलेनाथ मंदिर में जाकर शिव जी की अर्चना पूजा करें। यह भी हमारी एक पूजा है, यह भी एक आराधना है। इन बच्चों के हृदय में जो प्रसन्नता होती है, मैंने आपसे कहा कि कोई श्राप दे दे तो भी घबराओ नहीं, और कोई आशीर्वाद दे दे तो उत्साहित मत जाओ। हमारे व्यवहार से सामने वाले के हृदय में यदि प्रसन्नता हुई तो यही मेरे लिए आशीर्वाद है, और हमारे व्यवहार से सामने वाले के हृदय में दुख हुआ तो यही मेरे लिए श्राप का कारण बन जाता है। आज हम पूज्य गुरुदेव के नित्य निरंतर, गुरुदेव की इच्छा थी कि प्रातः काल के बेला में ही कथा हो, क्योंकि शाम में और सुबह शाम हम माता वैष्णव देवी की आरती के भी दर्शन करते हैं। अमरनाथ जी की भी आरती हो रही है श्रद्धा चैनल पे। तो गुरुदेव की इच्छा हुई कि सावन में प्रातः काल की बेला में ही, मैंने कहा ठीक है 10:30 बजे से निरंतर कथा होगी। और जब भागवत गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं तो सामने नहीं देखते कौन बैठा है, वो तो सामने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के ही दर्शन करते रहते हैं। जीवन में हमारी पूजा कोई एक प्रकार की नहीं, हम इन बच्चों को खिलाते हैं, या हम अपने नाम से, यहाँ नित्य निरंतर संकीर्तन चल रहा है श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में, यदि हम कीर्तन करवाते हैं वो भी हमारे लिए पूजा है। यदि हम भागवत के लिए, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे शास्त्री जी के फोन करते कि मेरे नाम से भी सावन में भागवत कथा होनी चाहिए। बहुत ऐसा भी है कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गुप्त दान कहते, बोलिए नहीं, मैं गुप्त रूप से, क्योंकि सब कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके नाम से पोथी रखा गया है और पाठ चल रहे हैं। किसी तरह कल्याण का स्वरूप सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चिदानंद, भगवान को बार बार सच्चिदानंद सच्चिदानंद लेकर पुकारते, क्या तो सत्य है। संसार में एक बहुत सुंदर भाव है वृंदावन के प्रति, जिसने सत्य को पहचान लिया वो सर्वस्व पहचान लिया, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। आपस में तो हम लोग बटे हैं, लेकिन कन्हैया नहीं बांटे हैं, वो तो सबके हैं। और शास्त्र में भी कहा गया है, श्री वृंदावन रस मोही भावे हो, वृंदावन की रस, वृंदावन से जिसका प्यार हो जाए, वृंदावन से जिसका स्नेह हो जाए, और वृंदावन को जिसने अपने हृदय में बैठा लिया, उसने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारे जीवन में सत्य को बैठाना है। सत्य कहीं किसी कोने में बांके बिहारी जी का मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कल जैसे यहाँ गुरु पूजा की महोत्सव था, हजारों लोग पूज्य गुरुदेव के पूजन किए, उनके हृदय में एक उत्साह, उनके हृदय में एक प्रेम, उनके हृदय में एक समर्पित भाव जो था वो देखने लायक थे। कल हम सब बहुत लोग पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य परिकर बाहर रहते हैं, कोरोना के कारण नहीं आ पाए, उस सब श्रद्धा चैनल के माध्यम से 10:30 बजे से लाइव दर्शन किया। बहुत लोग देख रहे हैं, अपने मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर भी सब देख रहे हैं।
जीवन में अपने रस को, अपने प्रेम को कहीं न कहीं डुबाना चाहिए। संसार में यदि हम व्यवहारिक दृष्टि पर भी चले, प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम टूट जाता है किसी न किसी कारणवश। परंतु जीवन में एक रस जो है बाके बिहारी जी की, जो सत्य है, आज हम लोग केवल सत्य, चित्त और आनंद पर चलेंगे, क्योंकि ये प्रवचन निरंतर सावन मास तक चलता रही। तो सत्य, जीवन में सत्य का रस कहाँ है? 4 जगह, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला और भगवान के धाम। तो आज हम एक धाम के विषय में, श्री धाम वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु जो सत्य स्वरूप है, उन पे आज हम लोग क्यों नहीं चर्चा करें। तो वृंदावन के विषय में कहा गया है, श्री वृंदावन रस मोहि भावे हो, ताकि हो बलि जाऊं सखी रे, जो मोहि आनी सुनावे हो। वेद पुराण और भारत भाषे, सो मोहि कछु ना सुहावे हो। मन बच क्रम स्मृति हूँ कहते, है मेरे मन नाही आवे हो। कृष्ण कृपा तब ही भले जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो। व्यास तई बर भागी जिनके, जिए यह आवे हो। श्री व्यास जी की वाणी। जीवन में सत्य को पहचानो, जो सत्य, चित्त और आनंद है, यह रस वृंदावन रस है, जो परम पावन, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, महामधुर, अनुपम, अनंत और ललित है, जिनकी एक झलक से मन उनकी ओर, सत्य की ओर भागने की आतुर उठता है। चाहे मन उनकी कथा की ओर आतुर हो जाता है, चाहे मन उनकी लीला की ओर आतुर हो जाता है। जीवन में जब तक आतुरता, उत्सुकता नहीं हृदय में प्रकट होगा, तब तक जीवन का रस हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सत्य को पहचानने की जरूरत है, और आज तक हम स्वयं सत्संग में बैठकर, घर बैठे टीवी चैनल के माध्यम से, जैसे श्रद्धा चैनल के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं भगवान नाम की महिमा, या अपने मोबाइल में यूट्यूब पे मिथिला कुंज खोलकर दर्शन कर रहे हैं भगवान की कथा, सबका बराबर फल मिलता है, क्योंकि हमने जीवन में सत्य को पहचाना। सत्य क्या है? जीवन में हर चीज। आज इस कोरोना काल में किसी का पति भी मर गया, क्या वो पत्नी भी उनके साथ चली गई? किसी का पत्नी चली गई, तो क्या वो पति भी गया साथ में? किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का मित्र, वो साथ नहीं गए, क्योंकि वो तब तक ही सत्य है जब तक वो जिंदा था। मरने के बाद वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके चित्त में उसके देह से प्रेम है। जीवन में तो सत्य वही थे जो सदा थे, हैं और रहेंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में जिनकी सत्य है। चित्त
हर व्यक्ति संसार में मन खिन्न हो जाता है, भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, घर के कार्य करना है कि कथा सुनना है। फिर भी हमने जीवन में यदि अपने हृदय में सुख शांति आनंद के लिए इन चित्त को पहचान लिया, चित्त गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, चित्त यानी परमात्मा, जगत प्रकाशक राम, जिनके प्रकाश मात्र से ही सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है। कहा गया है चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। उस सच्चिदानंद परमात्मा को जिसने एक बार उनकी शोभा को प्राप्त कर लिया, जिनकी शोभा रज को भला कौन वर्णन कर पाएगा, जिसके विषय में ही कहा गया है शोभा रज मंदर सिंगारो, मथई पानी निज पंकज मारो। जिनकी शोभा को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा सुंदर चित्त में उस आनंद को प्राप्त करना है, तो जीवन में अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणारविंद में वृंदावन के प्रति कैसे समर्पित करना है, इस पर एक बहुत सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है कि वृंदावन को प्राप्त करने के बाद हम लोग बार बार सोचते हैं कि इतने बार कथा श्रवण कर चुके हैं, भगवान की वही लीला है, लेकिन आपने हमसे पूर्व में जो कथा सुनी होगी है तो वही भागवत, लेकिन उससे सब कुछ आपको दोबारा अलग सुनाई दिया होगा। अगर आप ध्यान से श्रवण करोगे प्रसंग तो वही रहेगा, प्रसंग को तो कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं वो एक एक भागवत के जो 18,000 श्लोक है, उन 18,000 श्लोक में हर जगह भगवान की मंगलमय नाम की ही महिमा है। 9 अक्षर और 9 अक्षर हर जगह है। लेकिन यदि आप कथा जितने बार श्रवण करोगे उतने बार नई नूतन को प्राप्त करोगे। ये नहीं हमने कथा सुन लिया बस हो गए, हमें बार बार जितने बार मिले अगर हम श्रवण करेंगे और जितने बार श्रवण किए होंगे उससे सब कुछ नई चीज आपको मिलेंगे। ताकि क्यों बार बार नए मिलेंगे, एक चित्त में जो जगत प्रकाशक रामू, जिनके प्रकाश मात्र से अगर हम बल्ब भी सामने जल रहा है और ये बल्ब तब तक ही हमें दिखाई देगा जब तक इसमें लाइट है, फिर अंधकार हो जाए। हम घर में दीपक जलाते हैं, दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है। लेकिन ऐसा चित्त स्वरूप जो परमात्मा है, जिसके प्रकाश मात्र से ये जगत प्रकाशित है, जो स्वयं मेरे अंदर ना जाने अनेक प्रकार के अंधकार भर गया है, कभी अनेक प्रकार की काम रूपी अंधकार, कभी अनेक प्रकार की काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध रूपी अंधकार, और कभी अनेक प्रकार की क्रोध यदि हम सामने वाले पर नहीं कर पाए तो स्वयं नाना प्रकार की इच्छा रूपी अंधकार। इन अंधकार को भी यदि हमें दूर करना है उस सत्य को ही पहचानना पड़ेगा, जो सतघन है, चितघन है, आनंद घन स्वरूप है। एक छोटी सी कथा है। एक बार ताज बीबी, जिसने ताजमहल बनाया, उसकी बीबी ताज बीबी बड़ी सुंदरी थी। अरे उनके पति ने ताजमहल बना दिया, बड़ी सुंदरी थी। लोग कहते थे, लेकिन सुंदरी रहने पर भी लोग कहते थे उनकी शालीनता को देखकर स्वयं श्री युगल सरकार के अष्ट सखी में से कोई सखी, कोई ललिता, कोई विशाखा बोलती थी कि भगवान के परम भक्ता है, अंशभूता है। कोई तो यहां तक कहा करते थे कि स्वयं सूर्यदास ही ताज बीबी के रूप में है।
क्योंकि हर हमेशा भगवान के ही गुणगान, उनके चरित्रों में ही सदा मस्त रहती थी। लेकिन वहां की प्रथा है, जो मुस्लिम धर्म में थे, तो एक बार वो मक्का मदीना जो हज करने के लिए जा रही थी, जब वो हज करने के लिए मक्का मदीना जा रही थी, तब आगरा से जब चली तो मार्ग में वृंदावन पड़ा। वृंदावन के नजदीक से जब निकलने लग गई तो देखा सुंदर सुंदर दिव्य अलौकिक मंदिरों को देखकर अपने मंत्रियों से पूछा, और मंत्रियों से पूछा कि बताओ ये सुंदर कौन सी नगरी है। देखिए सत्यचित आनंद पर चल रहा है। ये सुंदर कौन सी नगरी है। मंत्रियों ने कहा कि ये आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं। फिर पुनः कहा नहीं, बताओ कौन सा ये नगरी है जहां विलक्षण विलक्षण सुंदर मंदिरों का दिव्याति दिव्य अलौकिक शोभा बढ़ा रही है। मंत्रियों ने कहा, वो सब के सब मुसलमान था, कहा कि ये काफिरों का छोटा सा मंदिर है खुदा का, और मक्का मदीना में तो चलो बहुत बड़ा खुदा निवास करते हैं। लेकिन ताज बीबी ने कही, अब जब मुझे बड़े के पास नहीं जाना है, मुझे तो यहीं पर रखो। अब मुझे मक्का मदीना जाना ही नहीं है, मुझे तो इन छोटे काफिरों की जो खुदा है उन्हीं से ही मिलना है। उनका प्रेम वृंदावन के प्रति देखिए। और जब सिमरानी ने कहा, उन लोगों को वहां रुकना पड़ा। लेकिन ताज बीबी ने कही कि मुझे उस समय गोविंद देव जी के मंदिर प्रसिद्ध थे, गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में प्रवेश की तो पहले मर्यादा था कि महाराज मंदिर में पुजारी के सिवा कोई नहीं प्रवेश करते। क्यों नहीं करते? बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में जहाँ ठाकुर जी के निरंतर श्रृंगार उपासना भोग लगाया जाता है, वहां सभी को क्यों नहीं प्रवेश करना चाहिए? इसलिए क्योंकि कहा गया है पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग मजाक में कहते हैं कि आत्मा तो सबके पवित्र है, आत्मा तो विलक्षण, आत्मा तो कभी अपवित्र होती ही नहीं। यही नहीं, जिस शरीर से हम सारा क्रियाकर्म करते हैं तो हम उस प्रकार सोच विचार से नहीं रहेंगे, और हम जिस परमात्मा को उतनी आराधना उपासना करते हैं, क्योंकि ताज बीबी ने कहा कि मंत्री से मिलने से पहले संतरियों से मिलना पड़ता है, और संतरी ने सही जैसे मिल गया तो मंत्री अपने आप मिल जाते हैं। अगर तुम मुझे बड़ा खुदा के पास ले जाना चाहते हो, जब मुझे छोटा ही खुदा से प्रेम हो गया तो अब बड़ा खुदा के पास जाने की क्या जरूरत? मेरे को लगता है यही मेरा सर्वस्व है। और वो कहीं नहीं गई, वो वहीं पर मस्त होकर गोविंद देव जी के दर्शन करने लगी। बार बार दर्शन भी कर रही थी, आंख से अश्रुपात भी हो रहा था। उतना साहस नहीं कि अंदर प्रवेश करे, बाहर से ही ठाकुर जी के दिव्याति दिव्य सुंदर स्वरूप को दर्शन कर रही थी। बार बार अश्रुपात होने लगे। अब महाराज एक तरफ इनके जीवन की दो समस्या उत्पन्न, एक तो स्वयं मुस्लिम धर्म के स्वीकार कर रखी थी, कैसे भगवान से प्रेम करूं, और एक तरफ स्वयं को ठाकुर जी में लीन होना चाहती थी। बार बार ठाकुर जी की सुंदर स्वरूप को देखकर
एक तरफ अपने धर्म की और एक तरफ प्रेम की ओर, लेकिन धर्म से श्रेष्ठ प्रेम है। अब समस्त धर्मों से श्रेष्ठ प्रेम है और भगवान के अनन्य भक्ता होकर वहां से हटती ही नहीं थी। संतरियों ने कहा जो उनके साथ आए थे, आप यहाँ से चलो। बोले मैं कैसे जाऊं? तो स्वयं ठाकुर जी ने अपने परम प्रिय सेवक को एक छोटे से अलौकिक लड्डू गोपाल का स्वरूप दे दिया और बहुत आनंद के साथ अब अपने नौकरों से कहा मुझे मिल गए ठाकुर जी। महाराज जब तक वो अपने महल में रही बड़ी चोरी से छुपके से ठाकुर जी को भोग भी लगाती थी, पूजा भी करती थी और उनके लिए गीत भी गाती थी। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे दिलबर, मेरे दिल की आप ही कहानी सुन सकते हो। स्वयं अपने ही हाथ से श्रृंगार करती थी। लोग भी ना जाने, जानना है तो एकमात्र मेरे गोविंद मेरे गोपाल जाने। स्वयं अपने ही हाथों से धूप दीप इत्यादि लगाती, बार बार यही पुकारती थी, देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तारे गुणगान गाऊंगी मैं। सामला सलोना सिरताज कुलेदार तेरे निदाग में निदाग हो रहूंगी मैं। नंद नंदन के परचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हिंदवानी बन रहूंगी मैं। ठाकुर जी को इस प्रकार प्रेम क्या, क्योंकि हृदय काश में एकमात्र सच्चिदानंद जो स्वरूप थे उन्हें बैठा लिया था। बोले ठाकुर जी तू मेरे से दूर कभी जा ही नहीं सकते। और प्रत्यक्ष बांके बिहारी जी ने दर्शन दिया। ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं कि रसखान जीवन में उस चित्त स्वरूप परमात्मा को लोग कहते हैं आनंद मिल नहीं रहा है, सुख मिल नहीं रहा है। आनंद और सुख हमारे जीवन में इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने तो उनको पहचाने ही नहीं। हमें तो उन्हें पहचानना है, किसी न किसी रूप में पहचानना है। बिना पहचानने से काम नहीं चलेगा। आज आप जानते हो कि प्रतीक वृंदावन है, यहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है। यहाँ अन्य क्षेत्र का भी सेवा चल रहे हैं, संकीर्तन का भी, और कमला जी की धारा बह रही है जहाँ स्वयं प्रभु रामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। हम क्यों नहीं इनको पहचाना? फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि अभी तक हमने उनसे वो प्रेम क्या ही नहीं। जिसने प्रेम क्या, क्या रसखान नहीं प्रेम क्या? रसखान तो एक मंत्री थे। भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन से जाति के कौन से बिरादरी की है। भगवान तो केवल देखते हैं कि इसके हृदय में मेरे प्रति क्या प्रेम है। उन रसखान ने कहां मस्त था अपने धर्म में, लेकिन जैसे यहां कथा हो रही है, सामने सुंदर दिव्य ठाकुर जी की स्वरूप है, वही स्वरूप को सामने रखकर लड्डू गोपाल के सुंदर स्वरूप को रखकर व्यास जी कथा कर रहे थे। रसखान जैसे सामने कमला जी की धारा बह रही, ऊपर पुल है, लोग सुबह शाम घूमते हैं। उससे आगे राधा बाग है तो लोग घूमते हैं, तो ध्वनि यंत्र के द्वारा तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो रसखान जब व्यास जी कथा कर रहे थे तो उन कथा को सुनकर रसखान के हृदय में उस सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए सोचा कि और निकट जाऊं और निकट जाऊं। तो जब निकट आया, जैसे सामने पुल से निकट सत्संग भवन में, तो वहां देखा बड़ा विलक्षण गोपाल जी के सुंदर रूप। जीवन में
अपने चित्त को ऐसा फंसा दो कि वो चित्त दुखी हो ही ना। दुख का कारण यही है, जिस प्रसन्नता को हम दुनिया में बांटे वही प्रसन्नता मेरे हृदय में छुपा ही नहीं है। उस प्रसन्नता को हम त्याग देते हैं, और यदि वही प्रसन्नता हम ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित कर और स्वयं को हम उसमें खो जाएंगे, तो जरूर एक दिन मेरे ऊपर भी मेरी कन्हैया कृपा जरूर करेंगे। यही रसखान का भाव था। रसखान जब व्यास जी के निकट आया तो व्यास जी से कहा, क्या आप हमें ये तस्वीर दे सकते हो? व्यास जी ने कहा, चलो यहां से दूर हो जाओ। बोले क्यों? बोले ये हमें दे दो। बोले क्या करोगे लेकर? तुम क्या करोगे लेकर? बोले मुझे इससे पहचानना ही है, या तो आप हमें दे दो या इसका पहचान करा दो। व्यास जी ने कहा कि देखिए, इसका पहचान तू स्वयं कर ले, मैं तो केवल कथा करता हूं। अरे भाई, फिर 3 घंटे के बाद तुम जाओ और अपना पहचानते रहो। बोले तब अगर हमने आपको देख लिया सामने और पता मालूम है ही नहीं, कोई अन्य क्षेत्र के लिए पैसा भेजता है, या कोई संकीर्तन एक दिन के लिए 1500, या भागवत मंदिर श्लोक के लिए जिनके सामर्थ्य नहीं है वो एक ईंट के लिए भी 1100, जिनके सामर्थ्य है वो 5100 श्लोक सहित चाहते हैं वृंदावन धाम में लगे मार्बल पर मेरा नाम हो। कोई चाहते हैं कि संपूर्ण अन्य क्षेत्र की सेवा हो। जो नन्हे छोटे छोटे बालक नित्य निरंतर भोजन करते हैं, उनकी हम व्यवस्था करूं, लेकिन ना उनके पास एड्रेस है। चलो यहाँ तो पता है, टीवी स्क्रीन पर चलता है, बैंक अकाउंट नंबर, वहां से कोई भेज देते। और यदि ये कथा कहाँ हो रही है आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे आओगे? तो रसखान ने कहा कि भाई ठीक है महाराज जी, आप हमें ये बता दो, मेरी दृष्टि तो इन पर पड़ गई है। और देखो, मैंने अपने साथ एक छोटी छोटी जूतियां लाई थी, क्योंकि पैर में कोई भगवान जब तक वृंदावन में दिखे, अब वृंदावन की क्या महिमा है, जब तक भगवान श्री धाम वृंदावन में निवास के पैर में जूतियां चप्पल नहीं पहने, क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं। बोले छोटे छोटे मेरे ग्वाल बाल है, कोई बड़े घर के कोई छोटे घर के, यदि मैं पहनने लग जाऊंगा और इसके पास नहीं है रहेगा तो फिर ठीक नहीं, इनकी तकलीफ होगी। इसलिए भगवान ब्रज वृंदावन की ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए जूतियां चप्पल नहीं पहनते। व्यास जी से पूछा कि मैं इसे खिलाना चाहता हूं, जरा ये माखन खिला दो। व्यास जी ने कहा कि देखो, अगर तुम इसे खिलाना चाहते हो और ये छोटी छोटी जूतियां पहनाना चाहते हो पैर में, तो जाओ, मैं तुम्हें पता बता देता हूं। भागवत हमें पता बताता है, एड्रेस, कहां जाना है। भागवत हमें भगवान से मिलाने के लिए पता ही तो बताते हैं। भागवत की महिमा में ही, चाहे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा हो, चाहे धुंधकारी चरित्र हो, लेकिन पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम उनके द्वार पर कैसे जाऊं, हम उनके निकट कैसे जाऊं। बिना पता से आप कहां पर दिल्ली बंबई में किस फ्लैट में रहते हैं और हमें मालूम ही पता नहीं, तो हम संपूर्ण दिल्ली को छान लेंगे और संपूर्ण बंबई को तब भी लौटकर यहीं आना पड़ेगा प्रत्येक वृंदावन। हमें तो पता ही नहीं, हम पागल की तरह भटकते रहेंगे। ये संसार में ना जाने अनेक प्रकार की उपासना है, अनेक प्रकार की साधना है, अनेक प्रकार के दृश्य है। उन दृश्य को देखकर ही हम खो जाते हैं, और कभी कभी हम स्वयं को, अपने देह की सुंदरता के दृश्य को भी खो जाते हैं। तो हम परमात्मा को कैसे ढूंढें, परमात्मा को कैसे पुकारें, वो हमें कहां मिलेंगे, किस ओर मिलेंगे, जरा हमें पता चाहिए। तो भागवत कथा के माध्यम से हमें भगवान की पता बता देते हैं, जो शतघन चितघन
आनंद घन स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है, वहां सर्वस्व मिलेगा। वहां ये नहीं है अगर हम भगवान का हम यहाँ मंदिर में पूजन करने के लिए आए, चलो अब कुछ देर हम कथा में बैठ जाते हैं और फिर देखा जाएगा घर के काम धंधा फिर बाद में करेंगे। हमें कुछ पता नहीं क्या भगवान की कथा है और क्या भगवान के स्वरूप है, लेकिन अगर हमें भगवान के स्वरूप को पहचानना है, अगर हमने स्वरूप पहचान लिया, बहुत लोग कहते हैं भाई देखो घर के काम धंधा कौन देखेगा, फैक्ट्रियां, दुकान, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे घर पे ही रहने लग गए, कोरोना का काल। अब कह रहे हैं लोग कि अब बच्चों के लिए ही, बच्चे के लिए ही ये काल खराब रहेगा, तीसरा लहर। बच्चे घर पे उद्यम मचाता होगा, ना जाने कभी ये तोड़ देते, कभी जो कुछ रखा वो फोड़ देते हैं। फिर उनको ऑनलाइन पढ़ाना भी पड़ता है और माता पिता को ज्यादा ध्यान, अधिकतर माताओं को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी हम भगवान को कैसे पहचाने? क्या सब कार्य भगवान कर देगा? बोले हाँ, क्यों नहीं करेगा? जब हमने पहचान लिया तो कार्य भी करना उनका ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी कहा गया है, जो स्वयं विश्व को पालन करने वाले हैं, जो स्वयं विश्व को रचना करते हैं संसार को, और जो स्वयं अपने में समाते हैं। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजत वो भी साहब सुनते हैं। जब चींटी भी स्वयं चलता है और उनके आहट को जब मेरे गोविंद श्रवण कर लेते हैं, तब मेरे हृदय के भाव को वो क्यों नहीं पहचान जाएगा? तब तीसरा शंका होता है कि ठीक है, अगर हमारे घर के सब काम स्वयं भगवान कर देंगे तो फिर हम तो और भी दुख से दुखी है। इस कोरोना काल में जो आमदनी पहले धन का था वो नहीं है, काम धंधा छूट गया है, ना जाने कितने महीने से घर पर बैठे हैं, जो मेरा मालिक उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है। हम क्या करें? हम कैसे उनके निकट जाए, कैसी उनकी कथा श्रवण करें? मुझे कथा श्रवण में मन ही नहीं लगता है। बोले तापत्रय विनाशाय। अगर तुम्हारे हृदय में ताप है, तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो, और यदि हम भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल ताप ही नहीं, चाहे अपने कभी कभी व्यक्ति जब पाप कर लेता है तो सोचता है मैंने पाप किया है, तो अपने पाप को भी ले लो और अपने ताप को भी ले लो और भगवान की कथा सुनने के लिए आगे बढ़ जाओ। जीवन में भगवान की कथा ही सर्वस्व है। उनके चरणों में हमें केवल नमन करना है और उन्हें पहचानना है। ये भागवत हमें पहचान कराता है। बिना पहचान से, जैसे देखिए रसखान को महाराज पहचान व्यास जी ने करा दिया, अगर तुम्हें इसे ढूंढना है तो लिखो, कागज कलम है। बोले नहीं, मेरे हाथ में तो ये माखन की कटोरी है और एक कंधे पर छोटी सी जूतियां हैं और कुछ पता नहीं है। तो बोले यही पता सदगुरु बताते हैं, ये पता, ये मंत्र सदगुरु ही बता सकते हैं। क्या मंत्र? गुरुदेव ने आपको मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कि भैया मैं पता बता देता हूं, तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन के किसी वृक्ष को पकड़कर किसी गलिये में ढूंढ लेना, वो जरूर मिलेगा। कहा गया है, अरे ब्रह्ममय ढूंढ पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन गान हूं, देखो छुपो कबहू न किते और, कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन, केरट हेरट हारी परियो, रसखान बतायो न लोग लुगायन।
यहां तक तो ठीक है। रसखान को कह दिया कि जाओ तुम श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में किसी संतों के निकट बैठना ऐसा नहीं है। तुम वृंदावन धाम जाओ और वृंदावन में सोचोगी कि कोई ऐसी रूम मिल जाए। दिन रात रोज फोन करते हैं कि आश्रम में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सुंदर पार्क है मिथिला कुंज में, जहां सुबह सुबह ध्यान करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए ध्यान में आनंद आता है कि सामने ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप है, ऊपर में चारुशिला सखी हनुमान जी का स्वरूप है। परिक्रमा मार्ग है, लोग ध्यान में बैठ जाते हैं पार्क में और बड़े आनंद के साथ हरी हरी घास है और बड़ा सुंदर स्थान है। सामने सत्संग भवन है, निरंतर कथा चलती है और ठहरने के भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मैं कहता हूँ भाई अगर तुम वृंदावन आए हो तो आश्रम में भी ऐसा रूम है, वहाँ एसी रूम नहीं। कहते नहीं महाराज मुझे तो एसी रूम चाहिए। लेकिन जब तक पागल नहीं बनोगे, पूरा के पूरा पागल बन जाओ वृंदावन के प्रति। क्योंकि वृंदावन में आप जब परिक्रमा लगाओगे वहां ऐसे ऐसे संत महात्मा विराजमान हैं, आपके दृष्टि में तो पागल के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष विराजते हैं। अपने ही आश्रम के निकट, मिथिला कुंज आश्रम के निकट सामने ही परिक्रमा मार्ग है। एक नीम के वृक्ष के नीचे कभी कभी तो निर्वस्त्र अवस्था में संत, दुबले पतले गौरांग शरीर, संकीर्तन जो अखंड श्रीधाम वृंदावन में आप सबके सहयोग से लगातार 30 साल से चल रहे हैं, वो उन संत का नियम है नित्य निरंतर 4 घंटे बैठकर संकीर्तन सुनते रहते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने प्रार्थना की महाराज बारिश में आप भीग रहे हैं। वो कुछ निरुत्तर होकर उत्तर दिया, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आश्रम में अंदर आइए, वो कहीं नहीं आता। कोई भोजन दे दिया तो हाथ में खा लेते हैं। किसी ने कहा महाराज एक बार मैंने देखा 2-4 गाड़ी उन महात्मा को लेने के लिए आया। कहा इनके पिताजी जज है, जिला जज, माता जी भी जज है, 2 भाई, एक IAS ऑफिसर है और खुद जर्मनी से पढ़कर आया। लेकिन उनके हृदय में गांव में एक जगह कथा हो रही थी। कथा सुनते सुनते उस दिन उन गोपियों की चर्चा चल रही थी जो श्री कृष्ण के लिए रोते थे। जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे तो उन संत ने विचार किया, रिजन दे दिया तुरंत। कहा कि वृंदावन की महिमा, वृंदावन की रस इस प्रकार है जो निरंतर कहा गया है, भाग बरो वृंदावन पायो जहा रज को सूर्य नर मुनि तेरत, सूर्य नर रज शीस नवायो भाग बरो वृंदावन पायो। बोले महाराज इस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए आज कभी कभी, और इसे तो परिक्रमा मार्ग में कोई भूखे रह ही नहीं सकते हैं। ना जाने दिन में 100 लोग आकर आपको हाथ में भोजन दे देंगे, आदर के साथ आपको वस्त्र दे देंगे, किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुषों की सेवा स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप चलता रहता है। लेकिन उनको अगर कोई कम्बल उठा दिया तो वहीं पर रखकर और उस कम्बल को भी कहता है इसको भी पवित्र कर दूं, ब्रज रज में पूरा भिगो देता है। ब्रज रज यानी ब्रज की मिट्टी। और महाराज वो वृक्ष को पकड़कर उन वृक्ष में किसी और भी नहीं देखता है कि गाड़ी घोड़ा सब चल रही है, वो वृक्ष को पकड़कर कभी कभी रोते रहते हैं और अपने मन से श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलते रहते हैं। ऐसा ऐसा संत वृंदावन में निरंतर परिक्रमा में ऐसा मस्त होकर चलते रहते हैं। ऐसा भाव में कोई देखे ना देखे ऐसे से संत है। तो रसखान को
सदगुरु के रूप में मानो व्यास जी मिल गए। किसी व्यास को ना छोटे को, किसी व्यास ना बड़े हैं, इस गद्दी पर बैठकर हमें श्री कृष्ण की महिमा को श्रवण करा रहे हैं। बहुत उच्च कोटि के हैं, जिस कारण मुझे श्री कृष्ण की महिमा श्रवण करा रहे हैं। वो ऐसा मस्त हो गया, ऐसा मस्त हो गया, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने कहा कि तू वृंदावन चला जा, अगर वृंदावन में कहीं मिल जाए तो वहां उनको माखन खिला देना, वहां उनको छोटी छोटी जुतियां पहना देना। अब रस खान जी वहां से वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में जाकर वृंदावन की गली गली में एक एक वृक्ष को कोई कहता था कि पागल हो गया। जो भी कोई जाके उनके चरण पकड़कर, आप वृंदावन में चाहते हो कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन दे, तो आप कहीं वृंदावन में झाड़ा भंडारा होते हैं तो ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आते हैं। केवल आप उनके चरण धूल, जितने भी साधु संत चलते हैं उन चरण धूल को अपने मस्तक पर लगाते रहो, और उनके झूठन जो पत्तल जहां फेंका जाता है वहां एक एक कण को बींग कर खा लो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं उन शीत प्रसाद में एक दिन जरूर आपको बांके बिहारी का दर्शन मिलेगा। रसखान पागल के तरह श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी को ढूंढते थे। वृंदावन जरा जाकर तो देखो, जहां यमुना की धारा में भी राधा नाम गूंजते हैं, जहां संतों के झुंड में भी श्री राधे नाम गूंजते हैं, जहां हर कोने हर जगह श्री राधे राधे प्राणी मात्र बोलते हैं। रसखान भी तैरता हुआ, गिरता हुआ, प्रिया प्रीतम के नाम लेते हुए वृंदावन के गलियों में ढूंढ रहा है, पुकार रहे हैं, अरे कन्हैया कहाँ मिले हुए ये सुंदर दिव्याति दिव्य, मेरे हाथ में माखन है, इस माखन को आप खाओ ना। पागल की तरह रसखान ढूंढते हुए जा रहे हैं, जैसे एक मृग जब कोई बंसी बजाते हैं तो उनके पीछे पीछे, उस शिकारी के पीछे पीछे भागते हुए जाते रहते। उसी प्रकार रसखान वृंदावन की गलियों में ढूंढते हुए भागते हुए जा रहे हैं और पुकारते हैं। लोगों से भी कहते हैं कि जरा अब भी वृंदावन आकर तो देखो। हम सब भी यही भाव करें कि हम भी वृंदावन पहुंचे और यही पुकार कि जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
कटने का है वो सहारा, जहाँ बहती यमुना की धारा, पाप कटने का है वो सहारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है वो सहारा, जहाँ बहती यमुना की धारा, पाप कटने का है वो सहारा, जहाँ रहती है संतों की टोली, जहाँ रहती है संतों की टोली, राधे राधे ही गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन दोनों हाथ उठा करके देखो। आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पानी की ठानी, वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाए भिखारी, वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पानी को ठानी, वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाए भिखारी, श्याम उसका वहाँ मिल गया, आओ तुमको भी दर्शन मिलेंगे, श्याम उसको वहाँ मिल गया, आओ तुमको भी दर्शन मिलेंगे। कृष्ण राधे के मन में बसे हैं, कृष्ण राधे के मन में बसे हैं, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा उस मार्ग पे तो चल के तो देख लो। देखने की जरूरत है, चलने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। उन गली गली में पागल की तरह, उन्मत्त की तरह लोगों को जब पूछा मुझे बांके बिहारी की दर्शन करा दो,
लोग समझता था ये पागल हो गया। लोगों से पूछता, बताओ मेरे कन्हैया कहाँ मिलेंगे? देखो मेरे हाथ में माखन की कटोरी, बरसों से ढूंढ रहा हूं, बता दो। लेकिन खोजते खोजते अगर सदगुरु ने बता दिया था कि जब वो वृंदावन धाम में मिलेंगे, उसी प्रकार अगर सदगुरु देव ने हमें जब मंत्र प्रदान कर दिया है तो उन मंत्र के सहारे एक दिन जैसे रसखान एक समय ऐसा भी आया जो श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते सेवा कुंज में पहुंच गया, जहां सेवा कुंज में श्री जी के स्वयं श्याम सुंदर पायल जब श्री जी के टूटकर नीचे गिर गया था, तो श्याम सुंदर उन पायल को पहना रहे थे और रसखान ने उस रूप को देखा। देखियो छुपो वह कुंज करील में, बैठी पलोटत राधिका पायल। जीवन में ढूंढो रसखान की तरह, जीवन में पहचानो रसखान की तरह, जीवन में अपने आप को अपना सर्वस्व दो रसखान की तरह। जब रसखान पहुंचा, उस अलौकिक रूप को देखा जो सेवा कुंज की भाव, वृंदावन के ये सब एक हृदय है। सेवा कुंज की सेवा, जहां स्वयं श्री कृष्ण प्रियाजू की किस प्रकार नित्य मोहन महल में सदा, अगर ठाकुर जी आपको भजन में नहीं मन लगता है, बहुत लोग कहते हैं मुझे भजन में नहीं मन लग रहा है, बहुत लोगों का प्रश्न ये भी है कि भगवान की कथा सुनने में नींद आ जाती है, मन नहीं लगता है। देखो, नींद आना ये बड़ा सुंदर एक छोटी सी बात है। बहुत लोग, बड़े लोग, धन तो बहुत है लेकिन रात को नींद नहीं आती है। आजकल लोग मोबाइल चलाते रहते हैं 12-1 बजे तक फेसबुक पर, वैसे कुछ उंगली को केवल जब उंगली थक जाता है, दर्द करने लग जाता है, तब नींद आ जाती है। तब भी नींद नहीं आती है तो नींद के गोली खा लेते हैं, नशा का कार्य करने लग जाता है। परंतु जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, एक पल के लिए सब कुछ बंद कर दो, संगीत इत्यादि, और केवल कथा सुनते जाओ, कथा सुनते जाओ, किसी भी लीला की चिंतन कर लो और उन लीला को सुनते 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 आपके अपने आप नींद आ जाएगी वहां, क्योंकि आपको मन लगेगा नहीं, आप कभी कथा सुने नहीं, अभी तक आपका स्तर वहां तक पहुंचा नहीं, और जब स्तर वहां तक पहुंचता नहीं तो अपने आप नींद आ जाती है। और जब स्तर वहां तक पहुंच जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने आपको सुनाया था, लखी जी ने लाल की मुस्कान जैसे रसखान को मिला, उसी प्रकार हमें भी जब उन लाल की मुस्कान को हम पहचान लेंगे तब तो सब कुछ अपने ही आप भूल जाएंगे। आइए आज कुछ दान दाताओं ने जो दान में सहयोग किए हैं उनके दर्शन, उनके नाम श्रवण करें हम श्रद्धा चैनल के माध्यम से, और फिर आरती के दर्शन हम सब करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। हम सभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य कथा अमृत का पान कर रहे हैं। आइए हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को जिन लोगों ने मजबूत करने के लिए अपने कमाए गए नेक धन को हमारे संस्थान को प्रदान किया है, एक बार उन दानदाताओं के नाम को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। उसके बाद पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में पुनः प्रवेश करेंगे। दानदाताओं की श्रृंखला में जो प्रथम हमारे बीच में आया है नाम श्रीमान राजेंद्र मिश्र जी एवं श्रीमती सुधा देवी जी, जो कि पट्टी टोला मधुबनी बिहार की निवासी हैं। इन्होंने संकीर्तन की अखंड युगल नाम संकीर्तन की सदस्यता लेते हुए आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती मीना देवी, पति श्रीमान गोपाल झा, फूल बाबू, प्रतीक वृंदावन बथई की निवासी हैं। कथा के सहयोग के लिए इन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सुब्रमण्यम शर्मा, क्रिस्टल ब्रुकाइट बेंगलुरु,
इन्होंने मंदिर की सेवा के लिए भागवत मंदिर में एक श्लोक के निमित्त 5100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक श्लोक की सेवा के साथ में इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 5100 रुपए की राशि और समर्पित किया है हमारे संस्थान को। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती देवता देवी नौटोला बिहार भागवत मंदिर के निमित्त 5100 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान मोहन मिश्र भालपट्टी बिहार एक दिन के संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमती महालक्ष्मी जो कि कुठिया बिहार की निवासी हैं, एक दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान त्रिवेणीकांत झा एवं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी कठरा बिहार संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान शशिकांत झा झंझारपुर बिहार एक दिन की संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान कृष्ण विलास ठाकुर मझौरा दरभंगा बिहार संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और श्रीमती महालक्ष्मी देवी जो कि कुठिया बिहार की निवासी हैं, जैसा कि मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मां वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, तो अन्न क्षेत्र की सेवा के लिए 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान राम प्रेम चौधरी पिता इनके श्रीमान फूल नारायण चौधरी जो कि लगमा दरभंगा के निवासी हैं, इन्होंने भागवत मंदिर के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। और आज देखिए श्रीमान स्वर्गीय श्री शिवशंकर झा जी की पुण्य स्मृति है, और इनकी पुण्य स्मृति में जो आज मां वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र वितरण किया गया है, इनकी ही स्मृति में वितरण किया गया है। और इसके निमित्त इन्होंने हमारे संस्थान को 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इन दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, इंसान खड़ा था इंसान के लिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, इंसान खड़ा था इंसान के लिए, लेकिन भूखे बच्चे मजबूर थे रोटी के निवालों के लिए। तब कोई आया आप जैसा दानवीर कर्ण बनकर, जब बात आई भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए। तो जिन दानदाताओं ने भूखे बच्चों के पेट भरने का संकल्प लिया है, मैं निवेदन करूंगा एक बार उन समस्त दानदाताओं के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो लोग YouTube और श्रद्धा चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक बारकोड बीच बीच में दिखाया जाता है। तो जब भी आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बारकोड दिखाई पड़े, आप तुरंत अपने मोबाइल को निकालिए, पेटीएम, गूगल पे अथवा पे फोन पर जाकर के उस बारकोड को स्कैन करके आप जो भी राशि, जो भी दान हमारे संस्थान को प्रदान करना चाहते हैं, आप प्रदान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए निवेदन करूंगा श्री सद्गुरुदेव भगवान से कि आज की परम पावनी विला में आगे की कथा को श्रवण करा करके जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं, और भागवत के महात्म्य में भगवान नाम की ही महिमा है। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग का भी कल्याण हुआ तो भागवत के माध्यम से, और धुंधकारी जैसे महादुर्दांत का भी कल्याण हुआ भागवत के माध्यम से। और हम सबको भी पहचानना है भागवत यानी भगवान को, जिसके विषय में आपने श्रवण किया था कि हमें एक उस आनंद को प्राप्त करना है जो सत्यघन चिदघन आनंद है, जो विश्व के स्वयं सृष्टि की रचना, सृष्टि के पालन और सृष्टि को अपने में समाते हैं, जो दैहिक देवी भौतिक ताप का निवारण करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम सभी प्रणाम करते हुए, और स्वयं जो हमारे अज्ञान के निवृत्ति के लिए भगवान व्यास जी ने जिस सुखदेव जी के विषय में कहा गया है, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज ये श्रद्धा चैनल के माध्यम से
आप जो कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प है। उनकी सत्संकल्प जो है श्री भागवत भवन के मंदिर बनाना, जो भी जिस राशि में आएंगे मुख्य उद्देश्य यही रहेगा, चाहे आप अन्न क्षेत्र के माध्यम से दान करते हैं, चाहे आप संकीर्तन के माध्यम से दान करते हैं, चाहे आप गौ सेवा के माध्यम से दान करते हैं, सबका लक्ष्य यही बनेगा कि भागवत मंदिर का जल्द निर्माण हो और हम सब 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करेंगे। इसीलिए हम आप सबसे सभी भारतवासी जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उससे बार बार प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं, इनमें आप भी अपना तन मन धन से सहयोग करिए ताकि ये कार्य अन्न क्षेत्र का, कलयुग में कहा गया अन्नदान ही सर्वोपरि दान है, अन्नदान का सदा श्रीधाम वृंदावन में चलते रहे, प्रत्येक वृंदावन में। और संकीर्तन जो अखंड संकीर्तन चल रहा है, उन संकीर्तन आपके सहयोग से जो लगातार 29 साल से वो सदा चलते रहे और भागवत मंदिर जरूर, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का संकल्प कभी वृथा जाता ही। उनकी संकल्प हमें गुरुदेव के संकल्प से, देखिए एक व्यास जी की सुंदर तस्वीर जब लड्डू गोपाल को देखकर रसखान प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लिया तो हमें गुरुदेव ने तो वो पथ, वो शब्द मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं जहां हमें जरूर एक दिन उस नाम भगवान की कृपा से हमें जरूर प्रिया प्रीतम का दर्शन मिलेगा। कल हम जो जैसे हम सब उपस्थित होकर कथा मठ का रसास्वादन कर रहे हैं, वैसे 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी सौनकादिक ऋषि को हर हम सबका जीवन का भी एक सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल श्रद्धा MH1।